अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम करना चाहूँगा एक बड़े मुकाबले के साथ। हम स्ट्रेट अवे डुमवनी से आपके साथ जुड़े हैं। कूल राइडर्स वांपोरा और मगलपोरा क्रिकेट क्लब के बीच ये मुकाबला आज खेला जाएगा डुमवनी के खूबसूरत इलाके से। 24वां एडिशन आज वन विलेज लेवल टूर्नामेंट की अगर मैं बात करूं आज खेला जाएगा और सलामी जोड़ी मैदान में आ चुके हैं और देखने वाली बात होगी यहाँ से कैसी शुरुआत देने में कामयाब हो जाएंगे और विजुअल्स आप तक कैसे पहुंच रहे हैं कमेंट के जरिए से आप मुझे बता सकते हो। और जो रिस्पांस आपने पहले मैच में दिया सेम रिस्पांस हम यहाँ पे भी आपसे एक्सपेक्ट करना चाहेंगे कि सेम रिस्पांस आप यहाँ से भी देंगे। शेयर कीजिएगा इस लाइव को ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। सलामी जोड़ी मैदान में आ चुके हैं। और मगलपोरा क्रिकेट क्लब की अगर मैं बात करूं काफ़ी समय बाद फाइनल्स में पहुंचे हैं और आज यहां से वो ज़रूर चाहेंगे इस ट्रॉफी को अपने नाम करना और ख़ास तौर पे उनके फैन जो आए हैं यहाँ पे इनको सपोर्ट करने के लिए काइंड ऑफ उनके लिए काइंड ऑफ होम ग्राउंड इसको ज़रूर कह सकते हैं। ज़्यादा दूरी पे नहीं है ग्राउंड और वही से कूल राइडर्स वांपोरा भी आज चाहेगी अच्छा परफॉर्म करना। दो एक खिलाड़ी आप 30 गज के सर्कल के बाहर रख सकते हैं और वो जो दो खिलाड़ी है एक डीप थर्ड मैन पे रखा है, एक और लॉन्ग ऑफ को पीछे किया है। ये है फील्डिंग की जमावट और जो भी दोस्त देख रहे हैं आप तक विजुअल्स कैसे पहुंच रहे हैं ज़रूर बताइएगा। और कुछ ही क्षणों में मुकाबला यहाँ पे शुरू हो जाएगा। अंपायर्स का इंतज़ार किया जा रहा है, उसके साथ साथ जो सलामी जोड़ी है वो भी पिच के वस्त में धीरे धीरे खड़ा कदमों से आते हुए नज़र आ रहे हैं। और आज अपने प्राउड स्पॉन्सर्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिसमें केक डियोर जिनकी फ्रेंचाइज आप ले सकते हैं, उनके पास आपको पेस्ट्रीज देखने को मिलेगी। और फ्रेंचाइजीज की अगर मैं बात करूं जिसमें पांपोर, अंतीपुर और राजपुर में आप वो इनके फ्रेंचाइज ले सकते हैं ख़ास तौर पे और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 लाख के आसपास। और वही से बाकी स्पॉन्सर्स की अगर मैं बात करूं जिसमें नियामत मिल्क प्रोड्यूस, लज़्ज़त मसाला एंड स्पाइसेस, बीजर फूड कंपनी भी एक और हमारे प्राउड स्पॉन्सर्स है। अगर आपकी सेब की कीमतों की मुनासिब कीमतें चाहते हैं, अच्छी कीमतें चाहते हैं तो इनसे आप रब्ता कर सकते हैं हमारे प्राउड स्पॉन्सर से। और एक और स्पॉन्सर है मलिक स्कैन एंड पॉलीक्लिनिक और जिसके साथ साथ एक और जो स्पॉन्सर है वो है MCA माई कार ऑटोमोबाइल्स। एक अच्छा मुकाबला, एक बड़ा मुकाबला, ये आप देख सकते हैं। मगलपोरा क्रिकेट क्लब की टीम वहाँ पे खड़ी है, जुट में खड़ी है ज़रूर और वो यहाँ से अच्छा परफॉर्म ज़रूर करना चाहेंगे। वही से अगर मैं कूल राइडर्स वांपोरा की बात करूँ ये टीम भी बहुत तगड़ी हुआ करती है और बड़े बड़े फाइनल्स इन्होंने जीते हैं। लास्ट टाइम जंगनाड़ में भी इन्होंने एक मुकाबला जीता था और वही से महारंग के इलाके में भी इन्होंने बहुत ट्रॉफीज़ लिफ्ट की है। ज़रूर शेयर कीजिएगा इस लाइव को। मुझे वीडियो ऑडियो क्वालिटी के बारे में बताइएगा, वीडियो आप तक किस प्रकार की पहुंच रही है ताकि हम इसमें और यहाँ से वो सुधार कर सके। बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हैं हम आप तमाम दोस्तों के जो लगातार हमें प्यार देते हैं। दैट्स वाई हम आप तक इस प्रकार के कवरेज पहुँचाते हैं, अदरवाइज़ हमारे लिए भी बहुत टफ रहता है। अभी भी इंतज़ार थोड़ा सा तो करना पड़ेगा, दिलों को थाम लीजिए अगर आप मगलपुरा के फैन से या अगर आप कूल राइडर्स वांपोरा के फैन हैं। आज एक तगड़ा मुकाबला, दोनों टीमें थ्रू आउट द टूर्नामेंट काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेली है इसलिए आज फाइनल्स में है और दो दो हाथ करना चाहेगी। आज के बड़े मुकाबले में बड़ा मुकाबला स्ट्रेट अवे डुमवनी से 24वां एडिशन, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने एडिशंस यहाँ पे होते हैं और काफ़ी कम समय में ये एडिशंस यहाँ पे फिनिश भी होते हैं। और देखने वाली बात होगी मुकाबला धीरे धीरे शुरू हो रहा है और यहाँ से आप देख सकते हैं अभी भी प्लेयर्स इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पे। जो ही यहाँ पे खेल शुरू होगा तब तक हम माइक्रोफोन को आप ज़रूर रखें।
तो खेल अब यहाँ से शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। राजू और एजाज आए हैं अब यहाँ से बल्लेबाजी करने के लिए। विजुअल्स आप तक कैसे पहुंच रहे हैं ज़रूर बताइएगा और लाइक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी दोस्त और भी साथी जुड़े हमारे साथ। लेट्स प्ले की कॉल की गई है यहाँ पे अंपायर की जानिब से और वाइड का इशारा आता हुआ वहाँ पे अंपायर की जानिब से। विजुअल्स आप तक कैसे पहुँच रही है ज़रूर बताइएगा। लाइक को भी आप शेयर भी कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। तो पहली गेंद पे कोई रन आया, एक रन जरूर आया इस बार पड़ने के बाद और बाहर की ओर निकलती हुई गेंद और रन कोई मिलेगा नहीं। और लाइक को आप शेयर कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ। डर वेस अयाज के लिए प्यार भेज रहे हैं, उसके साथ साथ एहसान जावेद और कूराइडर्स वामपोला के लिए प्यार भेज रहे हैं। तो आने वाला वक्त ही बताएगा कौन सी टीम इस नाम को अपने नाम करेगी। और स्कोर एक बगैर किसी नुकसान के। चले इस ओवर में एक और गेंद के साथ चले अंपायर का क्रॉस किया, इस बार खेला शॉर्ट्स कर ले की तरफ और फंबल हुआ, उसी के कारण रन मिल जाएगा। एक और रन का इजाफा 2 और 2 गेंदें अभी तक हो चुकी है। और यावर मुश्ताक बेस्ट ऑफ लक। कूराइडर्स वामपोला के लिए भी बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या उस पर खरा उतरेगी ये टीम या नहीं। इस टीम को उस प्रकार की परफॉर्मेंस देनी होगी। चीफ ऑर्गेनाइजर फारूक लाला के साथ साथ वसी वहाँ पे मौजूद है जिस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर है। शलेश्वर में एक और गेंद के साथ बढ़िया गेंद पड़ने के बाद और बाहर की ओर निकलती हुई। छेड़खानी नहीं करना चाह रहे थे बैटर। गेंद और बल्ले का मिलन हुआ नहीं, इस गेंद पे कोई रन आया नहीं, स्कोर में भी कोई इजाफा हुआ नहीं। यार मुश्ताक मेरी तरफ से 500 अगर राजू कश्मीरी 50 रन करेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। डारवेज भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी हम वेलकम करना चाहेंगे मेरे भाई। फील्डिंग की अगर मैं बात करूं, एक स्लिप लगाई गई है, उसके साथ साथ दूसरी स्लिप पे भी खिलाड़ी को रखा गया है और एक बैकवर्ड पॉइंट एक एक्स्ट्रा कवर खिलाड़ी वहां पे नजर आ रहे हैं और एक लॉन्ग ऑफ, उसके साथ साथ मिड ऑन और डीप थर्ड मैन को पीछे किया है। ये फील्डिंग की जमावट अयाज के लिए। अयाज क्या कुछ करेंगे यहाँ से। चले दूर वाले छोट से एक और इनके साथ, इस बार भी छेड़खानी नहीं करना चाह रहे थे, इस बार भी कोई रन नहीं। शायद वानी की अगर मैं बात करूं अच्छे टप्पे पे गेंद कर रहे हैं और कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी जिसको कहते हैं वहीं पे गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी तक सवाल पूछ रहे बैटर से अयाज और राजू की अगर मैं बात करूं, 2 गेंदें फेस की है अयाज ने। शायद चले दूर वाले छोर से और इस बार उठा दिया है मिडॉन की तरफ, मौका बन सकता है वहां पे, कैच आउट होने का खतरा हो सकता था लेकिन थोड़ी सी दूर गेंद गिरेगी और तेजी के साथ रन मुकम्मल किया है। एक और रन का इजाफा। डारवेज भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी वेलकम करना चाहेंगे। जो भी दोस्त देख रहे हैं एक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। तौसीफ मजीद बेस्ट ऑफ लक। राजू कश्मीरी आपका भी वेलकम करना चाहेंगे। तमाम दोस्तों का वेलकम करना चाहेंगे जो भी हमारे साथ जुड़े हैं और प्यार भेज रहे हैं, आपका हम इस्तेकबाल करना चाहेंगे। शायद चले इस बार पहले मन बनाया था बड़े शॉट का, उसके बाद शॉट को चेक किया, स्लिप आउट की तरफ खेला, रन बनाने का वहां पे एक और मौका। ओवर का भी इसी के साथ खात्मा हुआ, एक ओवर मुकम्मल हो चुका है। स्कोर 4 बगैर किसी नुकसान के। तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद 4 रन बने कूराइडर्स वामपोरा के। अब गेंदबाजी में आसिफ को लाया जाएगा दूर वाले छोर से और इस टूर्नामेंट के में खासतौर पे बात करूं साहिल ने भी बहुत ज्यादा रन बनाए। साहिल वानी ने गो बिग राजू कश्मीरी। यावर मुश्ताक लगातार राजू के लिए प्यार भेज रहे हैं, कह रहे हैं उनसे क्या परफॉर्म करिए हमारे लिए और क्या वैसा कुछ आज मुमकिन है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लाइक को आप शेयर कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़ पाए। और अभी तक आपने हमारे पेज को फॉलो नहीं किया, फॉलो अप कर सकते हैं। इस बाइक को आप सपोर्ट कर सकते हैं अगर आपको हमारी थोड़ी सी भी कोशिश अच्छी लगती है। आसिफ मुश्ताबा को आप गेंदबाजी करने के लिए बुलाया गया है। दूर वाले छोर से एक मिड ऑफ के साथ गेंदबाजी हो रही है। लॉन्ग ऑन को पीछे किया और उसके साथ साथ डीप थर्ड मैन को पीछे किया। आसिफ चले दूर वाले छोर से, क्या बढ़िया गेंद, खड़े खड़े खेलना चाह रहे थे क्रॉस द लाइन, सीम पे पड़ने के बाद और बाहर की ओर निकलती हुई गेंद, रन बनाने का कोई भी मौका नहीं। फैसल
भी हमारे साथ जुड़े हैं, यावर और उसके साथ साथ फहीम आरिफ। बेस्ट ऑफ लक मगलपुरा क्रिकेट क्लब के लिए प्यार भेज रहे हैं, थैंक यू सो मच। वसीम और उसके साथ साथ फारूक लाला आज अंपायरिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं इस टूर्नामेंट की। अगर मैं बात करूं आज के फाइनल मैच की, बड़ा मुकाबला स्ट्रेट अवे डुमोनी से आप तक पहुंचा रहे हैं 24वां एडिशन वन वे लेवल टूर्नामेंट का। आसिफ चले और इस बार बच्चे प्लेड ऑन से दूर से बल्ला चलाना चाह रहे थे, गेंद और बल्ले का मिलन हुआ नहीं, इस गेंद पे कोई लेना है नहीं और स्कोर में भी कोई इजाफा हुआ नहीं। स्कोर बदस्तूर 4 पे रुका हुआ है, 4 बगैर किसी नुकसान के। आसिफ की मैं बात करूं, दो अच्छी गेंदें डाली अभी तक। रमीज वानी मगलपुरा क्रिकेट क्लब, वानी उमर भी मगलपुरा क्रिकेट क्लब के लिए प्यार भेज रहे हैं। चले आसिफ इस बार उठा दिया है पॉइंट के ऊपर से, एक टप्पे के बाद गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। इस शॉट का वेट कर रहे थे, बहुत समय से कोशिश कर रहे थे इस शॉट खेलने की, बट इस बार वो लगाने में कामयाब हुए और गेंद के नीचे आए और हेड पोजीशन भी बहुत शानदार और गेंद बलक झपकते बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए गई। मगलपुरा क्रिकेट क्लब के लिए रमीज वानी प्यार भेज रहे हैं, उसके साथ साथ वानी उमर और बाकी सारे दोस्तों का भी हम वेलकम करना चाहेंगे। एक शेयर कर सकते हैं, इस संख्या को आप बढ़ा सकते हैं और ताकि और भी दोस्त और भी साथी जुड़े हमारे साथ और वो भी अपनी राय दे सकते हैं इस मैच के रिलेटेड। एक बड़ा मुकाबला, बड़ी चुनौती आज दोनों टीम्स के लिए इस मैच को अपने नाम करना। कौन सी टीम वो रहेगी जो इस मैच को अपने नाम करेगी, आने वाला वक्त ही बताएगा। और पहला चौका आता हुआ राजू के बल्ले से, राजू पे निगाह रहती है और राजू के बहुत ज़्यादा फैंस भी इनसे काफ़ी ज़्यादा प्यार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राजू आज परफॉर्म कर जाएंगे। क्या आपका ये सही साबित हो गया जो आप कहना चाह रहे हैं, क्या ये सही साबित हो गया? नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। स्कोर बदस्तूर रुका हुआ है 8 पे बगैर किसी नुकसान के। 1.3 ओवर के तक गेंदबाजी हुई है। इस ओवर में 4 रन कंसीडर किए 3 गेंदों में। आसिफ ने डीप एक्स्ट्रा कवर पे खिलाड़ी को पीछे रखा है, अब लॉन्ग ऑफ को मिड ऑफ पे लाया है, ये फील्डिंग की जमावट। चले इस बार खेला शॉर्ट्स के की तरफ, 1 रन मिल जाएगा यहाँ पे। तेजी के साथ रन मुकम्मल किया है। शॉर्ट मिड विकेट पे खिलाड़ी होना चाहिए, वहां पे सिंगल आप रोक सकते हैं। जो शॉर्ट स्क्वायर लेग पे रखा है ना, उसका कोई भी फायदा है नहीं वहां पे। हालांकि कैचिंग पोजीशन वो जरूर हो सकता है, लेकिन आप बैटर पे अगर दबाव बनाएंगे तो शॉर्ट मिड विकेट पे खिलाड़ी जरूर होना चाहिए, वो वहां से आप वो दबाव बना सकते हैं। या अगर आप स्लिप मिड ऑन पे भी खिलाड़ी को लाएंगे, वो भी आपके लिए फायदा हो सकता है। आसिफ चले दूर वाले छोर से, चले एम्पायर को क्रॉस किया, बढ़िया गेंद, छेड़खानी नहीं करना चाह रहे थे। पढ़ने के बाद और बार क्यों निकलती गेंद, रन बनाने का कोई भी मौका नहीं। 9 बगैर किसी नुकसान के 1.5 ओवर की भी गेंदबाजी हुई है। एक शेयर कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। मगलपुरा क्रिकेट क्लब की टीम बहुत समय बाद फाइनल्स में पहुंचा, लेकिन कुरेड स्वामपुरा तो अक्सर फाइनल्स में पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आज मगलपुरा के लिए एक चुनौती है। मगलपुरा क्रिकेट क्लब की जो फैंस है वो चाह रहे होंगे कि कहीं से वो ट्रॉफी आ जाए। चले इस बार तिरछे बल्ले से खेला है सेकंड स्लिप की तरफ, ओवर का भी इसी के साथ खात्मा हुआ। 2 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं 9 बगैर किसी नुकसान के। कू राइडर्स स्वामपुरा की धीमी शुरुआत जरूर हुई है यहाँ से, लेकिन आप समय विकेट पे बिताएंगे तो आराम से रन बन जाएंगे आपके लिए। यावर मुश्ताक लव फॉर कू राइडर्स स्वामपुरा, आपका भी वेलकम करना चाहेंगे मेरे भाई। जिस भी आप टीम को सपोर्ट कर रहे हैं कमेंट में आप बोल सकते हैं और इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों तक पहुंचा सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी जुड़े हमारे साथ। एक बड़ा मुकाबला, बड़ी चुनौती दोनों टीम्स के लिए। शायद वानी को ही लाया अब गेंदबाजी करने के लिए। दूर वाले छोर से अपने प्राउड स्पॉन्सर्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जिसमें केक डियोर जिनकी फ्रेंचाइज आप ले सकते हैं, जहां पे आपको पेस्ट्रीज वगैरह देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ नियामत मिल्क प्रोडक्ट्स, लाजर मसाला एंड स्पाइसेस, ब्रीजर फ्रूट कंपनी एक और हमारे प्राउड स्पॉन्सर्स है। अगर आपके सेब की मुनासिब कीमत आप चाहते हैं आपको मिले तो उनसे आप रब्ता कर सकते हैं। उसके साथ साथ माई कार ऑटोमोबाइल्स, मलिक स्कैन पॉइंट एंड पॉलीक्लिनिक भी हमारे प्राउड स्पॉन्सर है। शायद वानी चले दूर वाले छोर से, चलो पहले गेंद के साथ तिरछे बल्ले से खेला है, गली की तरफ 1 रन मिल जाएगा और तेजी के साथ रन मुकम्मल किया है। वहां पे एक और रन का इजाफा। शायद राज भी हमारे साथ जुड़े हैं, कू राइडर्स स्वामपुरा के लिए प्यार भेज रहे हैं,
आपका भी वेलकम करना चाहेंगे मेरे भाई। जो भी दोस्त जुड़े हैं, आप तक कवरेज कैसी पहुंच रही है ज़रूर मुझे बताइएगा। लॉन्ग ऑफ, मिड ऑन, ये है फील्डिंग की जमावट। एक बढ़िया मुकाबला, बढ़िया वातावरण, खास तौर पे क्रिकेट की अगर मैं बात करूं यहाँ पे नजर आ रहा है। इस बार फिर से खिला गली की तरफ और तेजी करनी पड़ेगी और तेजी के साथ रन भी मुकम्मल किया है। एक और रन का इजाफा। वहां पे आप सिंगल नहीं दे सकते, लेकिन आराम से वो सिंगल्स ले रहे हैं। थोड़ा सा आगे खड़े रहेंगे ना तो सिंगल बच सकता है। वहां पे बैटर पे तब तक दबाव नहीं आएगा जब तक वो डॉट गेंदे ना खेले। अगर वो आराम से रोटेशन कर रहा है तो बैटर पे तो कभी दबाव आएगा ही नहीं। मगलपुरा जीतेगा, जावेद भट्ट कह रहे हैं। भाई आने वाला वक्त ही बताएगा। जब तक 20 वर्ष मुकम्मल ना हो गए तब तक हम कुछ नहीं कह सकते और ना कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। छोटी गेंद मिली, हुक कर दिया गेंद को मिड विकेट की तरफ। आराम से 2 रन मिल जाएंगे। डायमेंशंस बहुत बड़े हैं यहाँ पे। और मैं डुमोनी की बात करूं, इन 2 रनों के साथ धीरे धीरे आगे स्कोर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अबू जैनब आई लव वापुरा कूल राइडर्स, तो कूल राइडर्स के लिए भी प्यार भेज रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। कूल राइडर्स वापुरा के लिए प्यार भेजने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वाडिश लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी को रखा है, उसके साथ साथ वाडिश लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी को रखा है, उसके साथ साथ शॉर्ट स्क्वायर लेग और बाकी सारे खिलाड़ी 30 गज की रेखा के अंदर नजर। और एक लॉन्ग ऑफ लगाया है। इस बार बारी बाग बल्ले का लगा और गेंद निकल गई। थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। प्रयास विकेट कीपर ने जरूर किया था, लेकिन गेंद उनसे दूर थी। बारी बाग बल्ले का लगा। सवाल लगातार पूछ रहे थे, फोर स्टंप के आसपास गेंदबाजी हो रही थी और गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। इन 4 रनों के साथ स्कोर में भी धीरे धीरे इजाफा हो रहा है। आगे की ओर बढ़ता हुआ स्कोर नजर आ रहा है। कूल राइडर्स वापुरा चाहेगी एक अच्छी पार्टनरशिप यहाँ पे बिल्ड करो। पहले विकेट की खास तौर पे अगर मैं बात करूं, पावर प्ले में ज्यादा से ज्यादा रन जरूर बनाना चाहेंगे। शायद पानी चले दूर वाले छोर से। इस बार बल्ला चलाया, स्लैश किया गेंद को और गेंद निकल गई बैकवर्ड पॉइंट बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। विड्थ मौजूद और इफ यू स्लैश हार्ड, वैसे ही कुछ किया बैटर ने और गेंद निकल गई बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। राजू के बल्ले से चौका आता हुआ। पहले 1-2 ओवर्स की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा कंट्रोल नजर आ रहा था मगलपुरा का, लेकिन इस ओवर में वो लूज करते हुए नजर आए। काफी ज्यादा विकेट दे रहे हैं और उसके कारण राजू को तो बहुत मजा आ रहा है शॉट खेलने में। सकलैम ब्रो अस्सलाम वालेकुम, दार मुदस्सिर वालेकुम सलाम। चले एक और गेंद के साथ। इस बार गैप में बहुत बढ़िया स्ट्रोक और 2 खिलाड़ी को बाइसेक्ट करते हुए गेंद निकल गई बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। थोड़ी सी विड्थ अगर आप ऑफ स्टंप के आसपास देंगे ना, यही होगा। और गेंद बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। ओवर का भी खात्मा हुआ 25 बगैर किसी नुकसान के और 3 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पे नजर आ रही है। वो जैनब गुलाम नबी, प्लेयर ऑफ कूल राइडर्स, आई लव हिम टू मच, थैंक यू सो मच। राजू 22 पे खेल रहे, 12 गेंदों का सामना किया है और अयाज 2 पे खेल रहे। प्रोजेक्ट स्कोर 170 के आसपास नजर आ रहा है और मुकर्रर 20 ओवर्स में आप ज्यादा से ज्यादा रन जरूर बनाना चाहेंगे। यहाँ से आप चाहेंगे कम से कम 180-200 तक जरूर पहुंचना चाहेंगे। फिर चुनौती हो सकती है मगलपुरा राइडर्स के, मगलपुरा क्रिकेट क्लब के लिए। अब गेंदबाजी करने के लिए परिवर्तन नजर आ रहा है। अब शायद वानी ने 2 ओवर्स में 20 रन कंसीडर किए। इलियास इकबाल को लाया अब गेंदबाजी करने के लिए। इलियास इकबाल क्या कुछ करेंगे, कैसी गेंदबाजी करेंगे? दूर वाले छोर से आया वो गेंदबाजी करने के लिए। बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही। राजू एकमात्र ऐसे खिलाड़ी अगर खड़े रहे ना तो फिर बहुत ज्यादा रन बनाएंगे। बड़े शॉट की तलाश में थे। गेंद और बल्ले का मिलन हुआ नहीं। इस गेंद पे कोई रनायनी आसिफ को रिप्लेस करते हुए इलियास नजर आ रहे हैं यहाँ पे। और क्या इलियास ब्रेक थ्रू दिलाएंगे या यहाँ से अयाज भी अब बड़े शॉट के लिए जाए? अयाज 7 गेंद में 2 ही रन बनाए। अयाज को भी अब चाहिए यहाँ से वो रोटेशन करे। अगर बड़े शॉट्स नहीं लग रहे तो रोटेशन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए। चले इलियास अंपायर को क्रॉस किया, स्क्वायर कट खेलना चाह रहे थे। गेंद और बल्ले का मिलन हुआ नहीं। इस गेंद पे भी कोई रन आया नहीं।
अयाज थोड़ा सा धीमा जरूर खेल रहे हैं। अयाज कुछ चाहिए रोटेशन करे, अगर शॉट्स नहीं लग रहे हैं तो अगर समय बिताएंगे फिर आराम से शॉट्स लग सकते हैं लेकिन ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। चले लिया से के साथ इस बार खेला है, गली की तरफ एक रन मिल जाएगा एक और रन का इजाफा इस एक रन के साथ 26 स्कोर को ले गए कू राइडर्स वामपोरा ने। आपको मैं बताता चलो टॉस जीता था, बल्लेबाजी करने का स्ट्रेट अवे फैसला किया था और हमेशा फाइनल्स में अक्सर यही देते हैं, जो भी टीम टॉस जीती है सीधे बल्लेबाजी करने का फैसला करती है और अभी तक तो सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है कि विकेट तो कोई गवाही नहीं है। टोटल स्कोर 149 जरूर नजर आ रहा है लेकिन विकेट सेव करके रखे। इस बार खेला कहीं और चाह रहे थे, गेंद गई है मिड विकेट की तरफ, 2 रन तो आराम से मिल जाएंगे। तेजी के साथ दूसरे रन के लिए भी पलटे हैं। राजू बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, राजू की स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छी है, 12 पे 22 13 पे 24 बनाए हैं और राजू पे निगाह रहती है। मैं कू राइडर्स वामपोरा की बात करूं, अगर ये खड़े रहे वहां पे तो अपनी टीम के लिए बहुत ज्यादा रन बनाने के सलाहियत रखते हैं। ये खिलाड़ी टॉप रेटेड प्लेयर है अगर मैं राजू की बात करूं। चले अंपायर को क्रॉस किया, इस बार आउट होने का खतरा हो सकता था, वहां पे बड़ी गलती कर दी आपने, वहां पे राजू का कैच ड्रॉप किया, रिवर्स कप में कैच पकड़ना चाह रहे थे, गेंद का तेजी से ट्रैवल कर रही थी। कैचेस विन मैचेस और कैच अगर आप नहीं पकड़ेंगे ना तो फिर चुनौती आपके लिए बड़ी हो जाएगी। वैसा ही कुछ हुआ, गेंद तो बहुत तेजी से ट्रैवल कर रही थी लेकिन ऐसे कैचेस जब आप इस लेवल का क्रिकेट खेलते हैं तो ऐसे कैचेस आपको पकड़ने चाहिए। बड़ी गलती हुई बैकवर्ड पॉइंट पे और जीवनदान मिलता हुआ राजू को, गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। चले एक और गेंद के साथ फिर से कट खेला चाह रहे थे, गेंद और बल्ले का मिलन हुआ नहीं, इस गेंद पे कोई रन आए नहीं और ओवर का भी खात्मा हुआ। 4 के बाद 32 बगैर किसी नुकसान के। कू राइडर्स वामपोरा 20-20 ओवर का है मुकाबला और 20-20 ओवर्स के मुकाबले में आज जीत किसकी होगी, आज वो बड़ी ट्रॉफी को कौन अपने साथ ले जाएगा घर, इसका जवाब आने वाले समय में आपको जरूर पता चलेगा। क्या आसिफ भी आएंगे गेंदबाजी करने के लिए या साहिल आएंगे, शाहिद हमीद भी हमारे साथ जुड़े, कैचेस विद मैचेस तौसीफ मजीद भी हमारे साथ जुड़े, आरिफानी डार मुदस्सिर आपका भी वेलकम करना चाहेंगे। सारे दोस्तों का वेलकम है, अपने प्राउड स्पॉन्सर्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। अब आसिफ आए हैं, अब गेंदबाजी करने के लिए एक ही ओवर डाला था उसमें इन्होंने 5 रन कंसिडर किए थे। अब आए हैं गेंदबाजी करने के लिए दूर वाले छोर से। शकलेम भाई, आई लव यू नासिर अली, थैंक यू सईद नासिर, अस्सलाम वालेकुम। बेस्ट बिलाल सर फ्रॉम वामपोरा, थैंक यू सो मच आपके लिए, आप इनके लिए प्यार भेज रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। खड़े खड़े खेलना चाह रहे थे क्रॉस द लाइन, ऐसे तो काम बनेगा नहीं। अगर शॉट्स नहीं आ रहे तो रोटेशन बहुत ज़रूरी बनती है किसी भी बैटर के लिए, लेकिन रोटेशन नहीं कर पा रहे। यहाँ पे अयाज ने बहुत ज़्यादा गेंदें कंज्यूम की है। राजू कश्मीरी टर्न लोडिंग, आने वाला वक्त ही बताएगा क्या वो टर्न आएगा या नहीं। लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी को रखा है, लॉन्ग ऑफ वर्डिश पे भी एक खिलाड़ी नजर आ रहा है। ये है फील्डिंग की जमावट। आसिफ चले एक और गेंद के साथ, फिर से पड़ने के बाद विद द सीम गेंद बाहर निकल रही है। बिल्कुल राजू भी सही समझा रहे हैं, पोजीशन लूज कर रहे हैं अपनी, आपको चाहिए मिड ऑफ की तरफ खेले। इस गेंद पे मिड ऑफ की तरफ खेलेंगे तो आप शॉट लगाने में कामयाब हो जाएंगे, या कवर के ऊपर से भी खेलेंगे तो शॉट लग जाएगा, क्योंकि सीम पे पड़ने के बाद गेंद बाहर ही जा रही है। आप ऑन साइड में खेल रहे हैं तो आप शेप भी लूज कर रहे हैं, उससे लीडिंग एज होने का भी खतरा है। तो आपको चाहिए कि गेंद को मेरिट पे खेले तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आरिफ भाई आपका भी वेलकम है, फैसल मुबीन आपका भी हम वेलकम करना चाहेंगे। आसिफ मुश्तबा चले एक और गेंद के साथ, फिर से वही गलती तो दोहरा रहे हैं लगातार, सेम गलती है, क्रॉस द लाइन स्ट्रोक ही खेल रहे हैं यहाँ पे अयाज अहमद।
ऐसा करना है नहीं, आपको बस स्ट्रेट बैट से खेलना है तो फिर रन्स बना सकते हैं आप, लेकिन मगलपुरा इसी का फायदा उठाएंगे, लगातार डॉट गेंदे करवा सकते हैं। विकेट तो दूर, विकेट अब ऐसा लग रहा है आता हुआ नजर आ रहा है यहाँ से अयाज का, क्योंकि दबाव तो जरूर आया होगा अयाज पे, जो लगातार डॉट गेंदे खेले इससे तो दबाव जरूर आता है। अब इन पर डिपेंड करता है कि इस दबाव को वो ऑब्जर्व करेंगे या नहीं। चले अंपायर को क्रॉस किया, इस बार ऑन साइड में गेंद को मोड़ दिया, फाइन लेग की तरफ, एक रन मुकम्मल किया है और बढ़िया फील्डिंग वहां पे, बढ़िया प्रयास, 2 रन अपनी टीम के लिए जरूर बचाए, बट फिर इससे तेज रनिंग करते तो एक और रन भाग सकते थे। सईद नासिर वालेकुम सलाम, सईद तवीदैन, सईद माहिरार वाचिंग फ्रॉम शादी मर्ग पुलवामा, तो शादी मर्ग से भी आप हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू मेरे भाई शादी मर्ग से जुड़ने के लिए, और प्यार भेजने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। जो रिस्पॉन्स, जो प्यार आप देते हैं, दैट्स इनक्रेडिबल। अल्लाह ताला आप तमाम दोस्तों को खुश रखे, आबाद रखे, और हमारे लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा, हम आपके दुआ के मुंतज़िर रहते हैं। 4.4 ओवर की गेंदबाजी, 146 पर स्कोर नज़र आ रहा है। मगलपुरा ने अक्सर मैच चेज में ही जीते हैं यहाँ पे, सेम चीज़, सेम गलतियाँ दोहरा रहे हैं, कुछ भी सीख नहीं मिल रही है बैटर को यहाँ पे, सेम गलतियां, सेम शॉट्स लगातार खेल रहे हैं। 14 पे 14 गेंद में मात्र 5 रन आए हैं। अभी भी उस विकेट की तलाश में है, लेकिन करंट रेट उस प्रकार की अभी तक नजर नहीं आ रही है, लेकिन विकेट सेव करके रखे, अच्छी, ये प्लस पॉइंट है वामपुरा के पास। अप स्ट्रोक जरूर गया था, मिड ऑफ पे खिलाड़ी कोई था नहीं, अब मिड ऑफ से खिलाड़ी आ रहे हैं, 1 रन जरूर मिल जाएगा, और ओवर का भी खात्मा हुआ। 5 के बाद 35 बगैर किसी नुकसान के, तो 5 में 35 बने, और अभी तक कोई विकेट मिला नहीं है मगलपुरा क्रिकेट क्लब की टीम को। अब क्या कुछ परिवर्तन यहाँ से और हम एक्सपेक्ट करेंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। शेख गौहर भी हमारे साथ जुड़े, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम गौहर भाई। ओके मेरे भाई, आप पाकिस्तान से देख रहे हैं, आपका भी वेलकम करना चाहेंगे, थैंक यू तमाम दोस्तों का वेलकम जो हमारे साथ जुड़े हैं, प्यार भेज रहे हैं, हम आपका वेलकम करना चाहेंगे। और अब क्या कुछ परिवर्तन किया जाएगा वहाँ पे, क्या साहिल से एक ओवर करवाएंगे स्टेज पे, जिन्हें उमर को अब लाया है गेंदबाजी करने के लिए। उमर कैसी गेंदबाजी करेंगे और कैसी वो गेंदबाजी करेंगे। 2 ओवर्स में आसिफ ने 8 रन कंसीडर किए, इन्होंने शानदार गेंदबाजी की है। एक शेयर जरूर कीजिए ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। और उमर को अब गेंदबाजी करने के लिए लाया है। मगलपुरा क्रिकेट क्लब काफी समय बाद आज फाइनल्स में पहुंचे हैं, और इनके लिए काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी जरूर है। अगर यहाँ पे ट्रॉफी लिफ्ट करेंगे तो फिर तो बहुत बड़ी पार्टी हो सकती है आज मगलपुरा में। मगलपुरा के लोग भी खुश होंगे, और खास तौर पे गावरपुरा के लोग भी खुश होंगे, और गारपुरा के लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं आज मगलपुरा को। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होगा। आप दूर से बल्ला चला रहे हैं, फुटवर्क ही नजर नहीं आ रहा है, ऐसे तो काम बनेगा नहीं। और काफी ज्यादा गेंदे कंज्यूम किए। शमीम लव यू टू निकस, थैंक यू सो मच। अजहर राज भी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम करना चाहेंगे। चले एक और गेंद के साथ, इस बार कट कर दिया है गेंद को, काफी समय बाद शीर्ष शॉट आया है अयाज के बल्ले से, और गेंद पलक झपकती बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। आबिद मंजूर भी हमारे साथ जुड़े, ब्लाइंड प्लेयर। बिल्कुल भाई, अभी तक तो फुटवर्क नजर नहीं है, अदरवाइज जो भी बैटर 17 गेंदें खेलता है ना तो फिर वो पैर चल जाते हैं उनके, लेकिन वैसा कुछ यहाँ पे नजर नहीं है। लेकिन ये शॉट भी दूर से ही खेला था इन्होंने। गेंद गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। 39 बगैर किसी नुकसान के। अजहर राज भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी हम वेलकम करना चाहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चले एक और गेंद के साथ, इस बार मौका बन सकता था। ओह माय गॉड, क्या कैच पकड़ा है। काइंड ऑफ ऐसा लग रहा था खेल रहे हैं गेंद के साथ, और 5वें अटेम्प्ट में कैच को पकड़ा है। ये होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड, अदरवाइज आपकी वो निगाह हट जाती है गेंद से। लेकिन ये जो कैच पकड़ा है ना, ये काफी कमाल का कैच था।
ऐसा लग रहा था कि गेंद के साथ खेल रहे हैं, हाथ दिया फिर गेंद फिसली, फिर उसके बाद निगाह गेंद पे और ये बढ़िया कैच पकड़ा है। पहला झटका लगता हुआ कूल राइडर्स स्वामपुरा को वापस जाना हो गया। उसको मुदस्सिर अहमद भी हमारे साथ जुड़े हैं। एमसीसी बोलिंग अच्छी करो, इंशाल्लाह आप जीतोगे। मुदस्सिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया और बाकी सारे दोस्तों का भी हम वेलकम करना चाहेंगे। पहला झटका लगता हुआ कूल राइडर्स स्वामपुरा को। क्या शानदार कैच था, गेंद पे निगाहें थी इसलिए कैच पकड़े। अगर वह इस गेंद पे निगाहें नहीं होती तो शायद ये कैच नहीं पकड़ सकते थे आप। यही होता, चाहे आप बैटर अगर आप गेंद पे निगाहें रखते हैं ना आखिरी समय पे तो आप शॉट कोई भी खेल सकते हैं और सेम चीज एज ए फील्डर भी आप कर सकते हैं। वैसा ही कुछ नजर आया। जहांगीर आए अब बल्लेबाजी करने के लिए। एहसान कश्मीरी कह रहे हैं कि कूल राइडर्स स्वामपुरा विन इंशाल्लाह। और देखने वाली बात होगी क्या जीत हासिल करने में कामयाब हो जाएगी मुगलपुरा क्रिकेट क्लब की टीम या नहीं। और अब उमर अब्दुल्ला की अगर मैं यहाँ से बात करूँ, शाह उमर के नाम से जाने जाते हैं और उमर अब्दुल्ला से आपको मैं पता था चलो जैसे ठीक है और सीएम के नाम से जाने जाते हैं अगर मैं उमर अब्दुल्ला की बात करूं, लेकिन यहाँ पे उमर शाह है तो आज शाह वाला काम कर रहा होगा उमर को यहाँ पे अपने टीम के लिए। और चले एक और गेंद के साथ बढ़िया गेंद पड़े के बाद गेंद उछली और अपने प्राउड स्पॉन्सर्स का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिसमें खासतौर पे केक डियोर जिनकी फ्रेंचाइज आप ले सकते हैं, चाहे ओंतेपुरा की मैं बात करूँ, राजपुरा और पामपुर की मैं बात करूँ, वहाँ पे आप फ्रेंचाइज उनके ले सकते हैं और मिनिमम कॉस्ट 1 लाख के आसपास तो आप उनकी फ्रेंचाइज ले सकते हैं। केक डियोर की अगर मैं बात करूँ और उनके पास आपको पेस्ट्रीज भी देखने को मिलेगी, चाहे आप बर्थडे केक्स आप ऑर्डर भी कर सकते हैं वहां पे, तो आप जरूर ऑर्डर कीजिएगा। इस बार रिस्ट वर्क बहुत ही बढ़िया नजर आया, जोर से मारने की कोशिश हुई नहीं, थोड़ा सा रिस्ट को रोल किया वहां पे और गेंद निकल गई फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। मुदस्सिर अहमद लव यू मुगलपुरा क्रिकेट क्लब। एहसान कश्मीरी तुम देखना फिर बोलना क्या मेरे भाई। और कमेंट्स में भी आपस में बातचीत हो रही है यहाँ पे। सैम आदि कह रहे हैं ये हाल मुगलपुरा है। बिल्कुल भाई मेरे हाल मुगलपुरा है और घावरपुरा भी आप इसको कह सकते हैं। चले एक और गेंद के साथ खेला जा रहे थे बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर, गेंद और बल्ले का मिलन हुआ नहीं, ओवर का भी हुआ खात्मा 6 के बाद 43 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। अब आप 5 खिलाड़ी को 30 के सर्कल के बाहर रख सकते हैं। और अब वो क्या लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन को पीछे करेंगे, मिड विकेट को भी पीछे करना चाहिए और डीप पॉइंट और डीप थर्ड मैन पे भी आप एक खिलाड़ी को रख सकते हैं। 90 के आसपास लोग देख रहे हैं, एक एक शेयर कीजिएगा ताकि और भी दोस्त और भी साथी जुड़े हमारे साथ। कॉम बॉक्स में हमारे साथ मोइन भी बैठे हैं गारपुरा राइडर्स के, वो भी आए आज मुगलपुरा को सपोर्ट करने के लिए। और देखने वाली बात होगी आज क्या मुगलपुरा क्रिकेट क्लब की टीम यहाँ से मैच को जीतेगी या नहीं, बट मोइन आए एटलीस्ट सपोर्ट करने के लिए, उसके साथ साथ फैसल भी आए उनको सपोर्ट करने के लिए। यंग दोनों खिलाड़ी हैं और काइंड ऑफ मोटिवेशन जरूर मिलती है जब यहाँ पे खेलते हैं, जब अपने नेबर टीम को देखते हैं। खास तौर पे मुगलपुरा के साथ भी इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली है। आप राइवलीज को भूल जाए जो लास्ट टाइम राइवली थी, लेकिन आज अगर ट्रॉफी मुगलपुरा आई तो मुझे लगता है भंगड़ा तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। खास तौर पे अगर मैं बात करूँ जो 3 वे उसको कह सकते हैं, वहाँ पे तो बहुत भंगड़ा हो सकता है आज। क्या वो मुमकिन है? वो तभी पॉसिबल है जब आप उस प्रकार की मेहनत करेंगे। आपको कोई भी चीज़ आसानी के साथ नहीं मिलती है। वो चीज़ अगर आप हासिल करना चाहते हैं ना, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और क्या वो मेहनत आज रंग लाएगी मुगलपुरा की, या कूल राइडर्स स्वामपुरा यहाँ पे बड़ी ट्रॉफी ले जाएगी? कॉर्नर बॉल का चांस बना था यहाँ पे और कैच ड्रॉप कर दिया साहिल ने। एक आसान सा कैच हो सकता था और साहिल ने एक्सपेक्ट किया ही नहीं था कि कैच आ सकता है, इसलिए वो वहां पे चोटिल हुए हैं। अगर आप तैयार रहते हैं ना ऐसे गेंदबाज तो फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कैच आ सकता है, लेकिन रिएक्शन टाइम भी बहुत कम। अभी तक 2 कैचेस ड्रॉप किए हैं मुगलपुरा क्रिकेट क्लब की टीम, लेकिन जिगरा दिखाया है वहां पे साहिल ने।
अगर मैजिक स्प्रे हो तो ये लगा सकते हैं, अभी दर्द तो ज़रूर महसूस कर रहे होंगे और यहाँ पे तो अवेलेबल होगा। मैं जी हाँ, मैजिक स्प्रे अवेलेबल है यहाँ पे और उसका स्प्रे करना चाहेंगे ताकि थोड़ा बहुत रिलीफ ज़रूर मिले। और इस टूर्नामेंट में थ्रू आउट द टूर्नामेंट इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रन्स बनाए हैं। बहुत ज़्यादा रन्स बनाए हैं इन्होंने इस टूर्नामेंट में। और सईद निसार, बेस्ट विशेस फ्रॉम जिब्रान क्रिकेट क्लब शादी मार्ग पुलवामा, थैंक यू सो मच। सईद निसार आपका वेलकम करना चाहेंगे। मुजफ्फर अहमद कू राइडर्स वहांपुरा के लिए प्यार भेज रहे हैं, थैंक यू सो मच। बट जहूर, बेस्ट ऑफ लक मगलपुरा क्रिकेट क्लब। और जहूर भाई भी हमारे साथ जुड़े हैं, गारपुरा राइडर्स के एक और सीनियर प्लेयर हमारे साथ जुड़े हैं, प्यार भेज रहे हैं मगलपुरा के लिए। और मगलपुरा के लिए इससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है कि बहुत सारे लोग उनको सपोर्ट करने के लिए आ जाए। क्या वो आज उन पे खरा उतरेंगे या नहीं, या कू राइडर्स वहांपुरा यहाँ से। और हाथ से गेंद जरूर छूटी, नो बॉल का इशारा, फ्री हिट का तोहफा बैटर जहांगीर को यहाँ से मिलेगा। 143 प्रोजेक्ट स्कोर नजर आ रहा है। वो ग्रिप ठीक तरीके से नहीं हो रही है गेंद वहां पे साहिल को, ये दिक्कत हो सकती है मगलपुरा के लिए, क्योंकि ये एक ऐसे ऑलराउंडर है, ये 4 रन्स भी अपने 4 ओवर्स भी मुकम्मल करेंगे और रन्स भी बनाएंगे आपके लिए, इसलिए इनका 4 ओवर्स का स्पेल बहुत ही ज्यादा जरूरी बनता है स्टेज पे। अगर वो 4 ओवर्स मुकम्मल नहीं करेंगे तो फिर पार्ट टाइमर से करवाना होगा, फिर आपके लिए परेशानियां बढ़ जाएगी। जुबैर मलिक भी हमारे साथ जुड़े हैं। मगलपुरा क्रिकेट क्लब विन, तो देखने वाली बात होगी क्या जीत पाएंगे आज या नहीं। और आज काफी दूर है हमसे अगर मैं बात करूं जुबैर मलिक की, लेकिन इस मगलपुरा की अगर मैं बात करूं इनको सपोर्ट करें, लेकिन गारपुरा राइडर्स के साथ बहुत सारी यादें जो है वो जुड़ी है। लेकिन कुछ समय से इस बार खेला ऑन ड्राइव के अंदाज में, कुछ समय से लगभग 4-5 साल से वो जॉब बाहर कर रहे हैं, बट वहाँ से भी सपोर्ट करना आसान काम होता नहीं, आप बिजी शेड्यूल रहता है आपका, लेकिन फिर भी आप वहाँ से सपोर्ट करते हैं, दैट इज़ इनक्रेडिबल। और ये आपको अटैचमेंट ही कराता है अपने इलाके से। और जब भी हम मैचेस कवर करते हैं, इस बार खेला है डी पॉइंट के ऊपर से और क्या बढ़िया फील्डिंग वहाँ पे, रन सेव करते हुए अपनी टीम के लिए, क्या बढ़िया प्रयास वहां पे, इससे अच्छा प्रयास और हो ही नहीं सकता वहां पे। ये डेडिकेशन लेवल कराता है, जब आप इस प्रकार के डेडिकेशन लेवल दिखाएंगे तो फिर आपके लिए फायदा जरूर होगा। डार मुदस्सिर एमसीसी को चाहिए वो इलियास को फिर से ओवर दे, बिल्कुल इलियास ने अच्छी गेंदबाजी की थी। चले साहिल एक और गेंद के साथ उठा दिया एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव और गेंद बॉडी लाइन से बाहर, 4 रन के लिए गेंद गई है, क्या बढ़िया स्ट्रोक, गेंद की लाइन में आए, गेंद की लाइन को पहले पिक किया। इमरान अहमद भी हमारे साथ जुड़े हैं, कू राइडर्स वहांपुरा के लिए प्यार भेज रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कू राइडर्स वहांपुरा के लिए प्यार भेजने के लिए। और राजू क्या बढ़िया बल्लेबाजी करे, इनका क्या है जो ड्रॉप हुआ था, आप जिले पे नमक छिड़क रहे हैं, 35 पे पहुंच चुके हैं, 18 गेंदों का अभी तक सामना किया है। चले एक और गेंद के साथ इस बार स्ट्रेट लॉन्ग ऑन की तरफ खेला है, चौका मिल जाएगा, यहाँ पे आड़े हाथों लिया है गेंदबाज को, और जो लूप आप दे रहे हैं ना उसका फायदा उठा रहे हैं, समय मिल रहा है इनको शॉट खेलने में। और राजू छा गए, 39 पे पहुंच चुके हैं, 19 गेंदों का अभी तक इन्होंने सामना किया है, 5 गेंदों में 13 रन अभी तक कंसीडर किया है। इस बार खेला है लॉन्ग ऑन की तरफ, पीछे खिलाड़ी मौजूद, 1 रन मिल जाएगा। ओवर का भी इसी के साथ खात्मा हुआ, तो 7 ओवर मुकम्मल, 57 एक खिलाड़ी के नुकसान पे, तो साथ में 57 बने हैं। और अब आगे से यहाँ से कैसा सफर रहेगा इस टीम का, बट राजू जब तक है तब तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बहुत ज्यादा रन आएंगे। नजमु साकिब भी हमारे साथ जुड़े, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और अपने स्पॉन्सर्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जिसमें हमारे स्पॉन्सर है बीजर फ्रूट कंपनी। अगर आप वो कीमत सेबों की
और एक और स्पॉन्सर की अगर मैं बात करूं वो है केक डियोर। जो यूनिफॉर्म पहनी है मगलपुरा क्रिकेट क्लब ने वो केक डियोर की वजह से इन तक उन्होंने दी है, तो स्पॉन्सर कर रहे हैं। और उसके साथ साथ उनकी फ्रेंचाइज भी आप ले सकते हैं, पेस्ट्रीज भी खरीद सकते हैं, केक्स भी आप खरीद सकते हैं। अगर आपका बर्थडे आने वाला है, किसी भी आपके फैमिली मेम्बर का बर्थडे आने वाला है, उनको आप कॉल कीजिए, चाहे 1 पाउंड हो या 2 पाउंड हो, आप वहाँ पे केक खरीद सकते हैं केक डियोर से। उसके साथ साथ एक और स्पॉन्सर की अगर मैं बात करूं वो है मलिक स्कैन एंड पॉलीक्लिनिक। इस बार फुल टॉस पे गेंद को लिया है और गेंद गई है फाइल लेग बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। काफी खराब गेंद, लूजनर गेंद, और गेंद गई बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। और मलिक स्कैन पॉलीक्लिनिक भी हमारे मलिक स्कैन पॉइंट एंड पॉलीक्लिनिक हमारे प्राउड स्पॉन्सर है। वहाँ पे डॉक्टर फरिया अमान को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, खासतौर पे हमारी माँ और बहनों के लिए अच्छी खबर। वो गायनी स्पेशलिस्ट है, तो आप उनकी कंसल्टेशन ऐसे। मूसा भी हमारे साथ जो वट अबाउट गारपुरा राइडर्स सकलेम भाई गारपुरा राइडर्स तो काफ़ी अच्छी टीम है, उनके बारे में क्या ही कहना। इस बार वाइड का इशारा है अंपायर की जानिब से, एक और रन मिल जाएगा। राजू 6 रन दूर है अपनी 50 से। और फाइनल्स में जब आप इस प्रकार की परफॉर्मेंस देते हैं ना, तो कद आपका काफ़ी ज़्यादा ऊंचा होता है। 44 पे राजू खेल रहे हैं, 21 गेंदों का सामना किया है। बड़ा मुकाबला, बड़ी चुनौती दोनों टीम्स के लिए इस मैच को अपने नाम करना। चले, अंपायर को क्रॉस किया है, इस बार ठीक तरह से बल्ले पे गेंद आई, लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद गई है, 1 रन मिल जाएगा, एक और रन का इजाफा। और मूसा कह रहे हैं मगलपुरा अच्छी टीम है, गारपुरा भाई दोनों टीमें तो आपस में दोनों टीमें काफ़ी अच्छी है। मगलपुरा भी अच्छी टीम है, गारपुरा भी अच्छी टीम है। हम भाई दोनों के बारे में क्या ही कह सकते हैं, दोनों की अपनी अपनी क्लास है और दोनों टीमें काफ़ी अच्छा खेलती है। इस बार गेंद थर्ड मैन की तरफ गई, समीर पीछे जा रहे हैं और अच्छी फील्डिंग समीर की जानिब से, और तेजी के साथ दूसरे रन के लिए भी पलटे हैं। और विकेट कीपर वहां पे गिर चुके हैं, क्रैम्प्स नजर आ रहा है उनको। और साहिल उम्मीद करेंगे वहां पे आर्यन है, ये आर्यन नजार ठीक होंगे, दर्द तो महसूस जरूर कर रहे हैं। बड़ा मुकाबला और पैर शायद फिसल गया है इनका।
तो खेल फिर से शुरू होता नजर आ रहा है। अब विकेट कीपर को रिप्लेस किया है, वो पॉइंट पे गए हैं नजार आर्यन। चले दूर वाले छोर से शॉर्ट गेंद का प्रयास किया और गेंद को खेला है डीप में, डीप बैकवर्ड पॉइंट पे खिलाड़ी मौजूद। एक रन मिल जाएगा, एक और रन का इजाफा होता हुआ और इस एक रन के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ स्कोर नजर आ रहा है। और अब देखने वाली बात होगी मुकर्रर 20 ओवर्स में टीम कहां तक पहुंच पाएगी। लॉन्ग ऑफ, उसके साथ साथ लॉन्ग ऑन नजर आ रहा है और एक मिड विकेट को भी पीछे किया है। ये फील्डिंग की जमावट। चले अंपायर क्रॉस किया, गेंद की कट खेलना चाह रहे थे, गेंद और बल्ले का मिलन हुआ नहीं। इस गेंद पे कोई रन आया नहीं। इलियास ने अच्छी गेंदबाजी अभी तक की है और सवाल तो जरूर पूछे है बैटर से, लेकिन राजू और जहांगीर की पार्टनरशिप बिल्ड हो रही है यहाँ पे। खासतौर पे राजू का क्या योगदान सबसे ज्यादा मैं कहूँगा, जिस प्रकार की उन्होंने बल्लेबाजी अभी तक की है। चले एक और गेंद के साथ भारी भाग भले का लगा था, अच्छी फील्डिंग वहां पे, शॉर्ट थर्ड मैन पे और रन कोई मिलेगा नहीं। और इसी के साथ क्या ओवर का भी हुआ है खात्मा। अब गेंद को यहाँ पे गेंद नहीं मांग कर रहे हैं वहां पे। टोटल स्कोर 170 के आसपास में रहा है। बॉलिंग कौन कर रहा है? बड़जोर भाई इलियास कर रहे हैं गेंदबाजी। शायद राज शुक्र वो ठीक करो भाई, वो वहां पे स्कोरर जो हमारे है, स्कोर तो यहाँ पे ठीक नजर आ रहा है, वही ठीक कर सकते हैं। हमारे हाथ में स्कोरिंग अभी है नहीं, स्कोरर स्कोरिंग कर रहे हैं। लाइक को आप शेयर कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी जुड़े हमारे साथ। आसिफ को गेंदबाजी करने के लिए तलब किया गया है। आसिफ आए हैं दूर वाले छोर से गेंदबाजी करने के लिए और आसिफ कैसी गेंदबाजी करेंगे देखने वाली बात होगी। लाइक को शेयर कीजिएगा ताकि और भी दोस्त और भी साथी जुड़े हमारे साथ। वीडियो क्वालिटी के बारे में भी जरूर बताएगा आप तक किस प्रकार की पहुंच रही है। आसिफ को दूर वाले छोर से गेंदबाजी करने के लिए लाया है। आसिफ चले अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की पहले मन बनाया था बड़े शॉट का, उसके बाद गेंद और बल्ले का मिलन हुआ नहीं, रन कोई मिलेगा नहीं और स्कोर में भी कोई इजाफा। और आसिफ गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं। आसिफ चले इस ओवर में एक और गेंद के साथ और इस बार गेंद और बल्ले का मिलन हुआ नहीं। गेंद और बल्ले का मिलन हुआ नहीं, इस गेंद पे कोई रन आया नहीं और बिल्कुल इसमें अगर हेलमेट पे गेंद लगती तो 5 रन की पेनल्टी आपको मिल सकती है। जहांगीर 6, राजू 45 पे, बड़जोर आफरीन को और 2। खांडे सकलें भाई ठीक हो? बिल्कुल खांडे भाई हम बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। चले अंपायर क्रॉस किया और भारी भाग भले का लगा था, लेकिन अच्छी फील्डिंग में कह सकता हूं। यहाँ पे जो स्लिप खिलाड़ी मौजूद थे दूसरे रन के लिए पलटे और दूसरा रन बनाने का भी मौका। रन जरूर सेव किए, भारी भाग भले का जरूर लगा था, ग्रैब करने में नाकाम हुए और तेजी के साथ दूसरे रन के लिए भी पलटे हैं। 9 ओवर प्रगति पर है, 160 प्रेजेंट स्कोर नजर आ रहा है। क्या यहाँ पे चेस करने में कामयाब हो जाएगी ये टीम या नहीं? क्या चेस करने में कामयाब होगी मगलपुरा की टीम या नहीं? आने वाला वक्त में ही पता चल जाएगा। चले एक और इनके साथ इस बार हल्के हाथों से गेंद को खेला है, गली की तरफ तेजी के साथ रन मुकम्मल किया है। एक और रन मिल जाएगा यहाँ पे। तो 30 की पार्टनरशिप 20 गेंदों में लगी है इन दोनों के बीच। अच्छी पार्टनरशिप धीरे धीरे पनप रही है इन दोनों के बीच। इसी पार्टनरशिप को आगे कैरी करेंगे ना तो अच्छा स्कोर बना सकते हैं अपनी टीम के लिए और अपने इंडिविजुअल स्कोर को भी अच्छा कर सकते हैं। 159 प्रोजेक्ट स्कोर नजर आ रहा है यहाँ से। क्या 150 पार हो जाएगा? क्या 170 प्लस लगाने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं? आसिफ चले और इनके साथ इस बार खेला है मिड विकेट की तरफ, पीछे खिलाड़ी मौजूद, 2 रन की मांग है, आराम से 2 रन मिल जाएंगे। बड़े डायमेंशन से मिड विकेट की अगर मैं बात करूं उस इलाके की
और तेजी के साथ दूसरे रन के लिए भी पॉइंट है। 47 पे राजू पहुंच चुके हैं। बिल्कुल राजू को ज्यादा स्ट्राइक पे रखना होगा तो आपके लिए अच्छा होगा। एक गेंद अभी बची है। इस आखिरी गेंद पे क्या कुछ होगा। चले आखिरी गेंद के साथ चले, अंपायर को क्रॉस किया गेंद की। इस बार मिस टाइम स्ट्रोक गए, आउट होने का खतरा है और कैच ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे कैच इज विन मैचेस, एक और कैच आपने ड्रॉप कर दिया और अगर कैच नहीं पकड़ेंगे तो फिर फाइनल्स या मैच जीतना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और वैसा ही कुछ हुआ यहाँ पे। एक और कैच ड्रॉप हुआ शाहिद वानी से। लॉन्ग ऑन पे यहाँ पे कैच को पकड़ सकते थे लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं, कैच ड्रॉप कर दिया वहां पे शाहिद वानी ने। 72 बने हैं, एक खिलाड़ी के नुकसान पे 9 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। क्या ड्रग्स ब्रेक लिया जा रहा है वहां पे। राजू बहुत थके हुए नजर आ रहे हैं बट उनके कंधों पे जिम्मेदारी है, एक बड़ी पारी खेलनी होगी यहां से राजू को, तो आपके लिए वो बेहतर हो सकता है। चौहत्तर नंबर जर्सी के साथ अब कुछ परिवर्तन नजर आ रहा है गेंदबाजी में। साहिल को लाया है शायद गेंदबाजी करने के लिए। और राजू अभी भी खड़े हैं वहां पे। क्या बढ़िया बल्लेबाजी राजू की रही है और इनके पार्टनर को चाहिए इनको स्ट्राइक दे, जितनी ज्यादा स्ट्राइक पर आएंगे उतना अच्छा रहेगा। विकेट कीपर को क्लोज रखा है और आसिफ मुश्ताबा ने 3 ओवर्स में 14 रन दिए। उन्होंने बढ़िया गेंदबाजी, हालांकि विकेटलेस अनलकी जरूर रहे हैं लेकिन अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की है। अब गेंदबाजी करने के लिए साहिल फारूक आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। कैसी गेंदबाजी करेंगे साहिल फारूक, ये देखने वाली बात होगी। चले दूर वाले छोटे गेंदबाजी करने के लिए। चले पहले गेंद के साथ लॉन्ग ऑन के ऊपर से, वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद बॉल लाइन से बाहर 6 रन खेले गए। लेग गेंद की और वो भी सेट बैटर के सामने और इसी के साथ 50 मुकम्मल किए। यहाँ पे राजू ने 50 मुकम्मल किए और अभी भी सेलिब्रेट नहीं कर रहे, चाह रहे अपनी टीम के लिए वो कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं राजू। क्या बढ़िया बल्लेबाजी राजू की ओर से हमें देखने को आज मिली इस फाइनल में। राजू 54 पे खेल रहे हैं, जहांगीर 9 पे। यह लेखो जो का इस मैच का लाइव को आप शेयर कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। फिर से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद काफी ज्यादा दूर, 6 रन के लिए गेंद गई है। आगे गेंद करेंगे ना तो राजू कहां बख्शने वाले हैं। समय जो ही विकेट पे बिताया उसके बाद काउंटर अटैक कर रहे हैं। अब यहां से इनको रोकना नामुमकिन सा हो रहा है। जो इनके सामने आपने कैचेस ड्रॉप किए उसकी भरपाई कर रहे हैं अब यहां से अपनी बल्लेबाजी से। तो 60 पे पहुंच चुके हैं, 28 गेंदों का सामना किया है। एक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों ताकि और भी दोस्त और भी साथी जुड़े। अपने प्राउड स्पॉन्सर का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिसमें केक डियोर है जिनकी फ्रेंचाइज आप ले सकते हैं और मगरपुरा क्रिकेट क्लब ने जो यूनिफॉर्म पहनी है वो उनकी वजह से ये मुमकिन हुई है। उसके साथ साथ डीजल फूड कंपनी, नियामत मेड प्रोडक्ट्स, लजर मसाला एंड स्पाइसेस, माइकार ऑटोमोबाइल्स और मलिक स्कैन पॉइंट एंड पॉलिक्लिनिक। न्यूवा का जो सुमो स्टैंड है वहाँ पे इनकी आपको एक क्लिनिक देखने को मिलेगी, वहाँ पे कंसल्टेशन ले सकते हैं। डॉक्टर फरिया अमान देखने को मिलेगी जो गायनी स्पेशलिस्ट है और वहाँ से आप वो कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो एक एक शेयर कीजिएगा ताकि 100 के आसपास लोग हमें देखें। साहिल फारूक 2 बैक टू बैक छक्के, क्या 3 बैक टू बैक छक्के हमें देखने को मिलेंगे यहां से या नहीं? जी हाँ, वो हो सकता है। जी हाँ, हैट्रिक लग चुकी है छक्कों की। एक और छक्का
3 गेंदों में 3 छक्के राजू के बल्ले से और 51 की पार्टनरशिप लगी है। तौसीफ मजीद लोडिंग 100 लोडिंग फॉर राजू कश्मीरी। देखने वाली बात होगी वो 100 लगाने में कामयाब। टोटल कितना करना है भाई, ये तो पहले ही इनिंग्स है मेरे भाई। बट राजू जो शॉट्स खेल रहे हैं ना, इनको रोकना नामुमकिन सा लग रहा है। अब एंगल चेंज किया है यहाँ पे गेंदबाज ने राजू के सामने। इस बार गेंद गई है मिड ऑफ की तरफ, तेजी करनी पड़ेगी और तेजी के साथ रन मुकम्मल किया है। एक और रन का इजाफा होता हुआ इसी एक रन के साथ 67 पे पहुंच चुके हैं राजू और धीरे धीरे स्कोर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कूल राइडर स्वांपोरा की अगर मैं बात करूं, चले एक और रन के साथ फुल टॉस पे गेंद को लिया है और डीप स्क्वायर की तरफ खेला है। अच्छी फील्डिंग, वहां पे एक और रन मिल जाएगा। काफी खराब गेंद थी ये। पिछले 1-2 ओवर्स की अगर मैं बात करूं, उस पर काफी गेंदबाजी हुई नहीं है। पहले तो 2-3 ओवर जाल बिछाया था मगलपुर, लेकिन उसके बाद वो जो नेट बिछाया था अब वो खुलता हुआ नजर आ रहा है राजू की बैटिंग की वजह से। यूनुस मीर, लव यू राजू। थैंक यू यूनुस भाई जुड़ने के लिए। यहाँ पे विकेट मिल सकता है और क्या ड्रॉप कर दिया। अब राजू इतने ज्यादा लकी तो मैंने किसी को देखा नहीं है। एक और जीवनदान राजू को मिलता हुआ, खुशी चेहरे पे जरूर है। ड्रिक्स ब्रेक भी मैदान में आ जाएगी तो ड्रिक्स ब्रेक लिया जा रहा है। एक और कैच ड्रॉप कर दिया राजू का। ऐसे तो मैच आप नहीं जीत सकते। विकेट कीपर को जाना चाहिए था कैच को पकड़ने के लिए और ड्रिक्स ट्रॉली मैदान में आ रही है। हम भी थोड़ा सा ब्रेक जरूर लेना चाहेंगे।
तो वेलकम करना चाहेंगे ड्रिक्स के बाद फिर से आप तमाम दोस्तों का। और जब भी किसी भी बैटर को आप 2-3 चांस देंगे ना, तो फिर वो एज ए बैटर उसको चाहिए कि उसको बड़ी पारी में कन्वर्ट कर रहे, और वैसा ही कुछ यहाँ पे कर सकते हैं राजू अपनी टीम के लिए। तो फिर से खेल शुरू होता नजर आ रहा है। 10 ओवर का खेल बचा है और 82 जो रन्स। आप यहाँ से मुदस्सिर अहमद भी हमारे साथ जुड़े, समीर वानी को अटैक पे लाओ, और ये देखने वाली बात हुई क्या उनसे गेंदबाजी करवाई जाएगी या नहीं। लाइव को आप शेयर कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी जुड़े हमारे साथ। एक बड़ा मुकाबला स्ट्रेट अवे डुमोनी से आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें दो बड़ी टीमें इस टूर में जो अच्छी क्रिकेट खेली वो दो हाथ कर रहे हैं। इस बार वाइड का इशारा है अंपायर की जानिब से। 10 पे खेल रहे जहांगीर और उसके साथ साथ राजू 67 पे खेल रहे। वाइडिश लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला है, किसी भी खिलाड़ी के पास कोई भी मौका नहीं, और गेंद बॉडी लाइन से बाहर 4 रन खेले गए हैं। अब खरबूजे को देखिए, खरबूजा भी रंग बदलता है। सेम अब जहांगीर भी करना चाह रहे हैं कि अगर राजू बड़े शॉट खेल सकते हैं, मैं क्यों ना खेलूं, मैं भी तो बड़े शॉट खेल सकता हूं। वैसा ही कुछ नजर आ रहा है। 191 प्रोजेक्ट स्कोर नजर आ रहा है। क्या 191 तक ये टीम पहुंच पाएगी या नहीं। साहिल मजीद की अगर मैं बात करूं, बल्ले से तो बहुत ज्यादा रन्स बनाए इस टूर्नामेंट में। अब आज गेंद से क्या कुछ करेंगे। चलिए अंपायर को क्रॉस किया, उठा दिया है, लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए गेंद को डिस्पैच किया है। आड़े हाथों लिया है यहाँ पे गेंदबाजी यूनिट को, खासतौर पे मगलपुरा क्रिकेट क्लब को। जब आप कैचेस ड्रॉप करेंगे उसके बाद बॉडी लैंग्वेज दुरुस्त नहीं होगी, यही कुछ होगा, वैसा ही कुछ हो रहा है। राजू कश्मीरी टॉप प्लेयर जीरान शाह को बॉलिंग दो, ये तो इन पर डिपेंड करता है मेरे भाई, उनको गेंदबाजी देंगे या नहीं। और स्कोर काफी ज्यादा अब नजर आ रहे हैं यहाँ से। जो पहले करंट रेट काफी कम थी, अब वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब वो चुनौती, अब वो सवाल पूछते हुए नजर आ रही है यहाँ पे मगलपुरा के लिए। समय बाद तो काफी समय बाद जरूर फाइनल्स में आज गए थे, लेकिन आज अच्छा परफॉर्म करना होगा। इस बार खेला है डीप बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ, एक टप्पे के बाद चौका मिल जाएगा। इससे पहले वहां पे खिलाड़ी को हटा के दूसरे एंड में लाया था, उसी डायरेक्शन में शॉट खेला है। कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है यहाँ पे मगलपुरा क्रिकेट क्लब के लिए। देखते ही देखते स्कोर आगे बढ़ रहा है। परेशानी का 22 बनती हुई ये जोड़ी मगलपुरा के लिए विकेट की तलाश में है। इस पार्टनरशिप को ब्रेक करना होगा। चले साहिल एक और गेंद के साथ बैकफुट पे आए, पंच किया गेंद को कवर्स की तरफ, तेजी के साथ रन मिल जाएगा वहां पे। एक और रन का इजाफा। राजू अब स्ट्राइक पे आ चुके हैं। वानी सैम, हाय हेलो योगेश, विच ग्राउंड? भाई ये डुमोनी का ग्राउंड है, डुमोनी क्रिकेट स्टेडियम जिसको कहते हैं, या डुमोनी क्रिकेट ग्राउंड भी आप इसको कह सकते हैं। साहिल चलो एक और गेंद के साथ बैकफुट पे आया, डीप पॉइंट की तरफ खेला, तेजी करनी पड़ेगी, तेजी के साथ रन भी मुकम्मल किया है। खराब फील्डिंग वहां पे, साफ तौर पे दबाव में है मगलपुरा क्रिकेट क्लब की टीम। बहुत ही ज्यादा दबाव, संकट, परेशानी में नजर आ रही है। काफी ज्यादा साधारण क्रिकेट खेल रहे हैं, खराब क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ से जहां पे 2 रन मिलना चाहिए था, वहां पे 5 रन का तोहफा मिलता हुआ खराब क्रिकेट हो रही है यहाँ पे, साफ तौर पे नजर आ रही है यहाँ पे मगलपुरा की जानिब से। और फायदा उठा रहे कू राइडर्स वामपुरा, दे आर ऑन द टॉप राइट नाउ, क्योंकि जो बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों बैटर्स वो शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। साहिल चले एक और गेंद के साथ बैकफुट पे आए, यहाँ पे भी चौका मिल सकता है। जी हाँ, मिल चुका है और राजू के बल्ले से ये चौका है। जी हाँ, और ओवर का भी इसी के साथ खात्मा हुआ। 100 के क्लोज पहुंच चुके हैं। 11 के बाद 117, एक खिलाड़ी के नुकसान पे 9 ओवर्स का खेल बचा है दोस्तों यहाँ से, और सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रम्बलिंग है। रॉयल क्रिकेट क्लब कस्बा यार भी हमारे साथ जुड़े हैं। राजू सेंचुरी लोडिंग, शबीर वानी भी कह रहा है फील्डिंग टाइट करो।
एक्सेप्ट्स आवर ग्रीटिंग्स। अस्सलाम वालेकुम सलाम। रॉयल क्लब हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसा ही कुछ लग रहा है यहाँ पे जिस प्रकार की बल्लेबाजी राजू कर रहे हैं। राजू को चाहिए जो रन्स इनको चाहिए ना, यहाँ से वो 28 ही चाहिए, मुकम्मल करेंगे, 100 लगाएंगे आज। मगलपुरा क्रिकेट क्लब को यहाँ पे रनों पे अंकुश लगाना होगा, अदरवाइज ये स्कोर आपके लिए बड़ा होगा, फिर आपके लिए परेशानी होगी। 117 खिलाड़ी के नुकसान पे। क्या बढ़िया कानेज मोड में बल्लेबाजी की है दोनों बैटर्स ने, राजू और जहांगीर ने। उमर को लाया है, शाह उमर को लाया है अब गेंदबाजी करने के लिए। उमर चले और गेंद के साथ पड़ने के बाद बाहर की ओर निकलते हुए गेंद, बड़ा जरूर चलाया था, गेंद और बल्ले का कोई भी मिलन हुआ नहीं, रन बनाने का कोई भी मौका नहीं। जमीर वानी हमारे प्राउड स्पॉन्सर बीजेड फूड कंपनी के जुड़े हमारे साथ। मगलपुरा नीड विकेट्स, बिल्कुल हम बिल्कुल जमीर भाई आपका कहना बिल्कुल सही है। अगर विकेट्स हासिल नहीं करेंगे ना तो फिर परेशानी बढ़ जाएगी। फ्रेंड्स 11 बंजू से अबू जैद हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। बैकफुट पे आए, गेंद को खेला है डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, डीप पे खिलाड़ी मौजूद, अच्छी फील्डिंग उनकी जानिब से, एक रन मिल जाएगा। राजू को स्ट्राइक पे लाया। अब राजू और जहांगीर की जोड़ी मैदान में है, राजू स्ट्राइक पे आ चुके हैं। मुदस्सिर कह रहा है राजू इस ओवर में आउट होगा, लिख के लेना। ये देखने वाली बात होगी कि आपकी प्रेडिक्शन सही साबित होगी या नहीं मेरे भाई। उमर चले और इस बार बढ़िया स्ट्रोक, स्लैश कर दिया है गेंद को, किसी भी खिलाड़ी के पास कोई भी मौका नहीं, बल्ला है, जोर से चलाया वहां पे, हालांकि पोजीशन उस प्रकार की थी नहीं, बैकफुट पे ही खड़े थे, लेकिन वो एंगल बैट से शॉट खेला, चौका यहाँ पे भी मिल जाएगा। बहुत मुश्किल लग रहा है रन्स के फ्लो को रोकना। और राजू आक्रामक शैली में बल्लेबाजी कर रहे हैं और देखते ही देखते 77 पे पहुंच चुके हैं, 77 पे खेल रहे हैं। राजू को रोकना नामुमकिन सा लग रहा है, बहुत ही टफ है इनको रोकना यहाँ से। लेग स्टंप के बाहर गेंद, बढ़िया विकेट कीपिंग वहां पे फैसल की जानिब से, और कोई भी इशारा नहीं आया पैर की जानिब से, और स्कोर में भी कोई इजाफा हुआ नहीं। एहसान जावेद उसके साथ साथ बाकी सारे दोस्त जो लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, आपका हम वेलकम करना चाहेंगे। डूवनी से आप तक ये कवरेज पहुंचा रहे हैं। यॉर्कर का प्रयास किया, फिर भी बल्ले को नीचे लाया और गेंद थर्ड मैन बॉडी लाइन से बाहर। 4 रन खेले गए हैं। गेंद में कोई खराबी थी नहीं, बट जो क्लास इस बैटर का है, जो सेट हो चुके हैं, इसकी वजह से अब इनको गेंद फुटबॉल की तरह नजर आ रही है। बल्ले को ऐसे तैसे करके नीचे लाया और गेंद बॉडी लाइन से बाहर। 4 रन खेले गए। राजू इज बैकबोन ऑफ कू राइडर्स वामपुरा। जी हाँ, आपका कहना बिल्कुल सही है, वैसी बल्लेबाजी उन्होंने आज की है। 77 पे राजू खेल रहे हैं, दूर से बल्ला चला चाह रहे थे, गेंद और बल्ले का मिलन हुआ नहीं, इस गेंद पे कोई रन आया नहीं, स्कोर में भी इजाफा हुआ नहीं। 12 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं, 126 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। कू राइडर्स वामपुरा टॉस जीतकर बल्लेबाजी कर रही है। 7 अभी तक 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है मगलपुरा के कैप्टन ने। अब यहाँ से किसको तलब किया जाएगा गेंदबाजी करने के लिए, बट आसान लग रहा है नहीं रहा यहाँ पे मगलपुरा के लिए। रॉयल क्लब कस्बे यार कह रहे प्योर क्लास राजू कश्मीरी, बिल्कुल राजू कश्मीरी तो प्योर क्लास दिखा रहे हैं, प्योर हनी की तरह वो बल्लेबाजी कर रहा है। मगलपुरा क्रिकेट क्लब के जो समर्थक है, फैंस है, निराश है, उनके जो एल्डर्स आए हैं मैच को देखने के लिए खास तौर पे, वो बहुत निराश अभी है इस परफॉर्मेंस से। बट अगर यहाँ से भी कंट्रोल करेंगे तो ज़्यादा बड़ी चुनौती आपके सामने नहीं होगी। मीर फरहान लव सर, थैंक यू फरहान भाई जुड़ने के लिए, आपका भी हम वेलकम करना चाहेंगे। शाहिद वानी को अब गेंदबाजी करने के लिए तलब किया गया। जो आपने 4 कैचेस ड्रॉप किए राजू के, वो आपको बहुत ज़्यादा चुभ रहे हैं। कैचेस विन मैचेस, कैचेस अगर पकड़े होते तो शायद सिचुएशन डिफरेंट हो सकती थी। 126 स्कोर, शायद चले दूर वाले छोर से, आहा परकट के अंदाज में निकाल दिया है। एक टप्पे के बाद गेंद बॉडी लाइन से बाहर। 4 रन के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है मगलपुरा के लिए। आती शुरुआत चौके के साथ हुई है। मीर फरहान लव सर, थैंक यू फरहान भाई, आपका भी वेलकम करना चाहेंगे। आज जो चुनौती होगी वो 200 प्लस की हो जाएगी यहाँ पे मगलपुरा के लिए, ऐसा लग रहा है यहाँ से।
क्योंकि रन्स का फ्लो रुक नहीं रहा है। ताबिश अबू तलहा बहुत किया, दोनों के लिए प्यार भेज रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्यार भेजने के लिए। शाहिद मानी पेस के सारे गेंदबाजी करते, लेकिन अभी रन अप भी थोड़ा सा कम हुआ है ज़रूर इनका। चले एक और गेंद के साथ इस बार कट कर दिया है गेंद को, स्क्वायर कट के अंदाज में गेंद को निकाल दिया है। पीछे खिलाड़ी मौजूद, एक और रन मिल जाएगा वहां पे। अब 77 पे राजू पहुंच चुके हैं, ज्यादा दूर नहीं है उस टन से। क्या लगाने में कामयाब हो जाएंगे आज? क्या वो शतक आएगा? इंटीरियर हब वर्ल्ड सॉल्यूशन, अस्सलाम वालेकुम टू हाउ डू, आई एम फाइन। राही जफर भी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। इस बार गेंद गई है पॉइंट के ऊपर से 6 रन के लिए। एक और बड़ा स्ट्रोक आता हुआ यहाँ पे राजू के बल्ले से आता हुआ। 83 पे पहुंच चुके हैं और जब आप फाइनल्स में शतक लगाते हैं ना, कद आपका काफी ज्यादा ऊंचा हो जाता है। और क्या लगाने में आज कामयाब हो जाएंगे, डिजर्व भी करते हैं जिस प्रकार की उन्होंने बल्लेबाजी की है। और इससे पहले भी 4 वहां पे स्कोर बोर्ड पे जरूर है मेरे भाई, और वो स्कोरर वहां पे जो हमारे स्कोरर है वो लिख रहे हैं, मैं यहाँ से स्कोर नहीं लिख रहा हूँ मेरे भाई। तो 83 पे राजू पहुंच चुके हैं, वो नर्वस 90s के क्लोज भी आ चुके हैं। चले एक और गेंद के साथ बल्ला चलाया था जोर से, पैर तो आगे जरूर निकाला था। गेंद और बल्ले का कोई भी मिलन हुआ नहीं, कोई भी रन बनाने का मौका नहीं। लूज बॉलिंग गुलजार वानी कह रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही कुछ हो रहा है। दबाव साफ तौर पे एमसीसी के पास। मगलपोरा क्रिकेट क्लब दे आर ऑन द बैक फुट राइट नाउ, क्योंकि जो परफॉर्मेंस रही है ना पहले कुछ ओवर्स में अच्छी रही थी, उसके बाद राजू के ने जो प्रहार किया, रन आउट होने का खतरा है। और ये आप देख सकते हैं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा करना नहीं चाहिए था। ग्लव्स निकालने थे और रन आउट वहां से करना था, ये आपने बड़ी गलती कर दी। और चिन मुआवजा नजर आया वहां पे, हाना की कमी। और लेकिन डेडिकेशन लेवल दिखाई बढ़िया वहां पे जहांगीर ने। रन आउट होने का खतरा हो सकता था वहां पे, बड़ी गलती कर दी मगलपोरा क्रिकेट क्लब के विकेट कीपर ने। ग्लव्स निकालना चाहिए था, फिर आपको थ्रू फेंकना चाहिए था वहां पे। खराब क्रिकेट, काफी साधारण क्रिकेट हो रही है यहाँ से। अगर मैं बात करूं मगलपोरा क्रिकेट क्लब की, बहुत ही साधारण क्रिकेट खेल रहे हैं। रन आउट आराम से आप कर सकते थे वहां पे, लेकिन वैसा कुछ नजर नहीं आया। साफ दबाव, बिल्कुल मेरे भाई, साफ दबाव झलक रहा है, महसूस भी हो रहा है। और उस दबाव में बिखरी हुई सी नजर आ रही है मगलपोरा क्रिकेट क्लब की टीम, वो बिखरी हुई सी नजर आ रही है। बट मैं क्रेडिट देना चाहूंगा जहांगीर को, जिन्होंने फुल लेंथ डाइव मारी। डेडिकेशन लेवल बहुत ही कमाल की। 1v11 टूर्नामेंट्स में जब आप ऐसी डेडिकेशन लेवल देखते हैं ना, तो फिर बहुत अच्छा लगता है आपको। और जहांगीर ने साफ तौर पे शो डेडिकेशन लेवल दिखाई। खंडे मेहरान और उसके साथ साथ मीर उमर, आप एक शेयर कर सकते हैं। 140 के आसपास लोग देख रहे हैं। इस कांटेदार मुकाबले को घर बैठ के आप एंजॉय कर सकते हैं। मगलपोरा क्रिकेट क्लब की टीम के पास एक अच्छा मौका था आज अच्छा परफॉर्म करने का। अभी तक तो 2 ओवर्स में पहले कंट्रोल नजर आया, उसके बाद वो कंट्रोल ही लैक कर रही है टीम, बहुत ज्यादा खराब क्रिकेट खेल रही है। अब बल्ले से क्या कुछ करेंगे ये आने वाला वक्त ही बताएगा। शाहिद मानी 31 रन अभी तक कंसीड किए इन्होंने। लव फ्रॉम हेड कोच कू राइडर्स वामपुरा मुजफ्फर, उसके साथ मुदस्सिर अहमद, आरिगाम सुपरस्टार टीम टू बेस्ट विशेस। आरिगाम इस बार फिर से कट कर दिया गेंद को, फिर से चौका मिल जाएगा यहाँ पे। एक और चौका, चौके पे चौका। कोई भी वो गेंदबाज के पास नहीं जा रहा है, ऐसा लग रहा है उम्मीदें छोड़ दी है इस मैच में। उम्मीदें छोड़नी नहीं चाहिए, अभी भी मुकाबला करना चाहिए, अभी भी हौसला अफजाई करनी चाहिए वहां पे। और अगर हौसला अफजाई करेंगे ना तो तभी तो दबाव बना सकते हैं, अदरवाइज वो दबाव बनाना मुश्किल है आपके लिए। राजू 87 पे पहुंच चुके हैं, 13 रन दूर है अपने बड़े शतक से। और वो भी फाइनल्स में अगर आएगा ना तो और ही मजा आ जाएगा इस खिलाड़ी को भी। गुलजार वानी बहुत निराश नजर आ रहे हैं। मुदस्सिर इज बेस्ट फील्डर इन आरिगाम सुपरस्टार्स, बिल्कुल मेरे भाई। इलियास को लाया गेंदबाजी करने के लिए।
जहांगीर बल्लेबाजी करे 34 में 19 गेंदों का सामना किया है और 7 ओवर का खेल अब यहाँ से बचा है। इन मुकर्रर ओवर्स में और कितने रन बनाने में कामयाब हो जाएगी ये टीम। चले अंपायर को क्रॉस किया और उठाना चाह रहे थे, गेंद और बल्ले का मिलन हुआ नहीं। इस गेंद पे कोई रन आए नहीं और स्कोर में भी कोई इजाफा हुआ नहीं। यहाँ पे जहांगीर को चाहिए रोटेशन करे, जहांगीर को चाहिए राजू को स्ट्राइक पे लाए। तलहा भट्ट ग्रेट मोदी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुदस्सिर अहमद थैंक यू मिली जान, बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर अहमद जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो आरेगाम सुपरस्टार के एक प्लेयर है, वो भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी हम वेलकम करना चाहेंगे। ग्लव चेंज कर रहे हैं, करने भी चाहिए, बहुत समय से खड़े हैं वहां पे राजू और उसके साथ साथ जहांगीर। क्या बढ़िया बल्लेबाजी रही है अभी तक, जितनी तारीफें की जाए उतनी कम। लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट को पीछे किया है कव कॉर्नर पे, शॉर्ट स्क्वायर लेग और एक डीप बैकवर्ड पॉइंट पे खिलाड़ी नजर आ रहा है। ये है फील्डिंग की जमावट। लिया चले गेंद के साथ, यहाँ पे मौका बन सकता था, लीडिंग एज लगा, बल्ले का मुंह पहले ही बंद हुआ, उसके कारण गली की तरफ गेंद गई, थोड़ी सी आगे गेंद गिरी, 1 रन जरूर मिल जाएगा, एक और रन का इजाफा। एहसान कश्मीरी, वन मैन आर्मी राजू, जैद कुमार भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी हम वेलकम करना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इलियास, राजू नर्वस 19 के क्लोज, यानी कि 13 ही तो चाहिए अब 100 लगाने से, मात्र 13 रन दूर है। इस बार लेट खेला है लेकिन पीछे समीर को पाया है, अच्छी फील्डिंग, 1 रन मिल जाएगा वहां पे, 1 और रन का इजाफा। एक शेयर जरूर कीजिएगा। चेज किस प्रकार की रहेगी मगलपुरा क्रिकेट क्लब की, बट जब भी 200 प्लस का लक्ष्य आपको चेज करने को मिलेगा, प्लस पॉइंट उस टीम के पास रह जाता है जो 200 रन बनाते हैं, क्योंकि प्लस पॉइंट रहता है। पहली गेंद से रुक 10 के आसपास होती है तो वहां पे एक प्लस पॉइंट जरूर रहता है। इस बार गैप में खेला है शॉट और गेंद जाएगी बॉडी लाइन से बाहर, 4 रन के लिए। जहांगीर के बल्ले से चौका आता हुआ। जैद कुमार भी हमारे साथ जुड़े हैं, मीर उमर भी जुड़े हैं, उनका भी हम वेलकम करना चाहेंगे। 39 पे पहुंच चुके हैं और 13.4 ओवर की भी गेंदबाजी हुई है। 150 तो लग रहा है यहाँ से, 220-230 का लक्ष्य क्या चेज करने को मिलेगा या नहीं। चले, इस बार आउट होने का खतरा है और आउट हो गए वहां पे, जहांगीर आउट हो गए। लेकिन अच्छी खबर ये है कि राजू अभी भी खड़े हैं वहां पे, बट जिस विकेट की तलाश थी वो विकेट मिल चुकी, चाहे राजू की आए या जहांगीर की आए। जैद कुमार और उसके साथ समीर भी हमारे साथ जुड़े हैं। समीर बहुत बहुत शुक्रिया और बाकी सारे दोस्तों का भी हम वेलकम करना चाहेंगे जो लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 133 के आसपास लोग देख रहे हैं, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि और भी दोस्त और भी साथी जुड़े हमारे साथ। अब आए हैं नए बैटर, बिलाल आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। 123 का स्ट्राइक रेट। तलहा भट्ट बैट्समैन फ्रॉम आर्गन सेंसेशन 2, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है। आज कैसी बल्लेबाजी रहेगी मगलपुरा की, अभी तक तो गेंदबाजी काफी साधारण नजर आई। 140 के आसपास लोग देख रहे हैं, एक शेयर जरूर कीजिए ताकि और भी दोस्त और भी साथी जुड़े हमारे साथ। अब आए हैं बिलाल बल्लेबाजी करने के लिए। इनके पास बेस सेट करके रखी है बैटर्स ने, और बिलाल को भी चाहिए अब उस प्रकार की बल्लेबाजी करे जिस प्रकार की बल्लेबाजी अभी तक इनके पार्टनर्स ने की है। काफी डिस्ट्रक्टिव मोड में बल्लेबाजी की है। जैद कुमार, लव यू ब्रो, थैंक यू सो मच जैद कुमार जुड़ने के लिए। अभी तक आपने हमारे पेज को फॉलो नहीं किया, फॉलो अप कर सकते हैं, संख्या को आप बढ़ा सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी जुड़े हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का करना चाहेंगे जो रिस्पॉन्स, जो प्यार अभी तक आपने दिखाया, दैट वाज इनक्रेडिबल। और इसी प्यार और सपोर्ट की आगे भी जरूरत रहेगी आपसे, और वही प्यार और सपोर्ट आगे भी हम एक्सपेक्ट करेंगे, आप वही प्यार और सपोर्ट आगे भी हमें देइए। इलियास इकबाल विकेट के बाद अब आखिरी गेंद करने के लिए आ जाएंगे इस ओवर में। बिलाल होंगे सामने, बिलाल भट्ट इस आखिरी गेंद पे क्या कुछ करेंगे। बल्ला हवा में झूलता हुआ नजर आ रहा है। लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद, लॉन्ग ऑन, कव कॉर्नर, उसके साथ साथ डीप बैकवर्ड पॉइंट को पीछे किया है। बढ़िया स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला है, अच्छी फील्डिंग वहां पे, एक और रन का इजाफा इसी के साथ होता हुआ, और ओवर का भी हुआ खात्मा। 14 के बाद 148, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। 6 ओवर्स का खेल बचा है पहली पारी की, अगर मैं यहां से बात करूं 6 ओवर्स का खेल बचा है।
बिल्कुल अगर यहाँ से कमबैक कर सकते हैं, अगर लगातार अंतर से विकेट का हासिल करेंगे, खासतौर पे राजू की तो रनों पे अंकुश लग सकता है। तनवीर वानी भी हमारे साथ जुड़े इंशाल्लाह। मगलपुरा विन, एक और मगलपुरा राइडर्स के मेन प्लेयर, सीनियर प्लेयर हमारे साथ जुड़े, बहुत मुश्किल। जैद कुमार, राजू शतक करेगा लग रहा है मेरे भाई। राही इकबाल, गुड कमेंट्री, थैंक यू मेरे भाई, कमेंट्री को सराहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक आप शेयर कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी जुड़े हमारे साथ। शाह उमर को आप गेंदबाजी करने के लिए लाया है। शाह उमर ने 2 ओवर्स में 13 रन कंसीड करके 1 विकेट अभी तक ले चुके हैं शाह उमर। यहाँ से क्या कुछ करेंगे। आज वानी भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी वेलकम करना चाहेंगे। बला चलाना चाह रहे थे जोर से, गेंद और बल्ले का मिलन हुआ नहीं। अभी यहाँ पे बिलाल को चाहिए स्ट्राइक पे लाए अपने पार्टनर को, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा करना है नहीं स्टेज पे। अगर स्ट्राइक पे लाएंगे अपने पार्टनर को तो फिर आपके लिए अच्छा हो जाएगा, फिर आपके पार्टनर वो शतक भी लगा सकते हैं और स्कोर में इजाफा भी करवा सकते हैं। उमर चले, फिर से लेट कट खेलना चाह रहे थे, गेंद और बल्ले का मिलन हुआ नहीं। इस गेंद पे कोई रन आया नहीं और स्कोर में भी कोई इजाफा हुआ नहीं। समझा रहे हैं राजू आपको क्या करना है, यहाँ पे बस मुझे स्ट्राइक पे लाइए कहीं से, बाकी बचा हुआ काम मैं कर सकता हूँ, ये कह रहे हैं राजू। 148 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। ये है लेखा जोखा इस मैच का। लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, और ये है फील्डिंग की जमावट। चले, क्रॉस किया, शॉर्ट गेंद का प्रयास किया, ऐसे तैसे करके बल्ले को नीचे लाया, सर को बचाया वहां पे और गेंद गई पॉइंट की तरफ। अब आया स्ट्राइक पे राजू, अब ये कंटेस्ट मजेदार रहेगा। 88 पे खेले, मात्र 2 छक्के दूर है, 2 छक्के लगाएंगे तो फिर शतक मुकम्मल हो जाएगा। राजू के इंडिविजुअल स्कोर के लिए देख रहे हैं। आहा, इस बार रैप खेलने की कोशिश हुई थी और उसके बाद लाइन थोड़ी सी चेंज होती हुई देखी और फिर उन्होंने मन किया था रिवर्स लैप खेलने का। ये कला अगर आपके पास हो, ऐसे शॉट्स खेलना आसान होता नहीं है, लेकिन इसके लिए वो उस प्रकार की प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तनवीर वानी, मगलपुरा, गॉड ब्लेस, थैंक यू सो मच। फिर से क्रॉस द लाइन खेलना चाह रहे थे, गेंद और बल्ले का मिलन। राही जफर, राजू वन मैन आर्मी, बिल्कुल आज वैसा ही कुछ लगा है। राजू के बल्लेबाजी जो इन्होंने की है उससे तो वैसा ही कुछ लगा है आज। मुदस्सिर अहमद, एमसीसी आराम से 180 तक चेज करेगा सकलेम भाई, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा मेरे भाई। और इस बार अपी स्ट्रोक जरूर गया लॉन्ग ऑफ की तरफ, एक और रन मिल जाएगा वहां पे। 89 पे पहुंच चुके हैं राजू, 11 रन दूर है और ओवर का इसी के साथ खात्मा। और स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। 15 के बाद 150 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। 5 ओवर्स का खेल बचा अब यहाँ से। 5 ओवर्स में और कितने रन आएंगे, तो 5 ओवर्स का खेल बचा है और अब 5 ओवर्स में 50-60 तो जरूर बनाना चाहेंगे यहाँ से। क्या वो बनाने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और अब गेंदबाजी में किसको तलब किया गया है गेंदबाजी करने के लिए। शेख अहमद रिक्वेस्ट टू द डोमिनिक क्रिकेट ऑर्गेनाइजर्स। अभी तक तो बढ़िया क्रिकेट इन्होंने खेले, इस बार गेंद गई है फाइनल की तरफ। 1 रन जरूर मिल जाएगा वहां पे, 1 और रन की मांग जरूर थी। और इसी के साथ यहाँ पे सजादुल अमीन भी हमारे साथ जुड़े। मुझे यू हैव अ स्ट्रॉन्ग या टीम, बहुत बहुत शुक्रिया सजादुल अमीन हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका वेलकम करना चाहेंगे। इलियास ने अच्छी गेंदबाजी की है, 22 ही रन कंसीडर किए, 1 विकेट अभी तक लेने में कामयाब हुए हैं। चले इस ओवर में 1 और गेंद के साथ चले, अंपायर को क्रॉस किया। बड़े शॉट की अभी जरूरत है नहीं, बिलाल को चाहिए अपने पार्टनर को कहीं से स्ट्राइक पे लाए और रन कोई मिलेगा नहीं इस गेंद पे। यहाँ से अगर 200 से कम टारगेट मिलेगा तो फिर बहुत निराश होगी यहाँ से को राइडर्स वामपुरा की टीम। वो चाहेगी कम से कम 200 प्लस हो यहाँ से। तो चबले से खेल रहा है गली की तरफ, 1 रन जरूर मिला। स्ट्राइक पे अब आ चुके हैं द वन मैन आर्मी राजू, जिनके कैचेस आपने ड्रॉप किए, फिर उस पे खामियाजा जो आपको भुगतना पड़ा ना, जो जले पे नमक छिड़क रहे हैं ना, वो आपको चेज में पता चल जाएगा। जब चेज में आपको रन चाहिए होंगे 200 या 220 के आसपास, फिर आपको उसका महत्व पता चल जाएगा। चले, इस बार चीकी शॉट है ये, पहले मन बनाया था शायद ऑन साइड में खेलेंगे, जो ही लाइन थोड़ी सी बाहर देखी उसके बाद बल्ले को तिरछे करके खेला है
स्लिप के ऊपर से गेंद निकल गई बॉडी लाइन से बाद 4 रन के लिए। 6 रन दूर है अपने शतक से, क्या लगाने में कामयाब हो जाएंगे? अगर वो 6 रन बनाने में कामयाब हो जाएंगे ना तो फिर काइंड ऑफ अचीवमेंट किसी भी बैटर के लिए फाइनल में जब आप शतक लगाते हैं ना, वो यादगार वो पल रहता है, वो यादगार समय रहता है। और क्या आज वो मुमकिन है यहाँ पे या नहीं? क्या वो छक्का लगाने में कामयाब होंगे या नहीं? इस बार गेंद गई है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से और लगा लिया शतक, लगा लिया शतक। और ये उम्मीदें लगाई थी इस टीम ने राजू से, वो उम्मीद उन पे खरे उतरे। आज ये सोना चमका है और ये आप देख सकते हैं सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ और वाहवाही हो रही है और बल्ला ये आप देख सकते हैं लहरा रहे हैं डगआउट की और आज ये सोना चमका है जरूर। आज राजू की जितनी मैं तारीफें करूं उतनी कम, क्योंकि किसी भी खिलाड़ी को जब 1-2 चांसेस मिलते हैं ना तो फिर वो पैनिक कर जाता है। एक बड़े खिलाड़ी की यही निशानी होती है, अगर आपको चांस मिलेगा भी तो फिर आप कन्वर्ट करते हैं बड़ी पारी में, और वो करके दिखाया राजू ने। और राजू क्या बढ़िया बल्लेबाजी राजू की आज रही है। और तौसीफ मजीद वेल प्लेड ब्रू राजू कश्मीरी, इन्होंने पहले ही कहा था कि शतक लगाएंगे। मुजफ्फर अहमद भी हमारे साथ जुड़े हैं, कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच, अमेजिंग। और कह रहे हैं सारे दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, 150 के आसपास लोग देख रहे हैं, इनको पसंद कर रहे हैं, इनको प्यार भेज रहे हैं। लोकल क्रिकेट की तो यही तो खुसूसियत है, आप कभी भी चमक सकते हैं, कभी भी हीरो बन सकते हैं, इसलिए हमेशा मेहनत कीजिए। कभी भी आपको कोई भी देख रहा होता है, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मैं बात करूं, आपको चांस मिल सकता है क्लब्स में को रिप्रेजेंट करने का। आज बहुत ज्यादा क्लब्स कश्मीर में खेल रहे हैं, तो अगर आप इस प्रकार की परफॉर्मेंस देंगे तो हमेशा आपके लिए काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी जरूर रहेगी वो परफॉर्म करने का और क्लब्स के साथ खेलने का। प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रोक जिसे कहते हैं ना, उसी प्रकार के शॉट साइड राजू ने खेले हैं। 49 पे 100 बनाए हैं, 200 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी आज इस शानदार बैटर की रही है। चले एक और गेंद के साथ, इस बार शफल करके गए, फिर से चौका मिल जाएगा। इनको रोकना नामुमकिन सा लग रहा है, आड़े हाथों लिया है इस गेंदबाजी यूनिट को। 16 के बाद 166, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। और मगलपुरा क्रिकेट क्लब की अगर मैं बात करूं, उनके लिए चुनौती 200 प्लस हो सकती है। यहाँ पे 4 ओवर्स का खेल बचा है। मीर फरहान, लव यू राजू भाई, फौजी भाई, कंग्रेचुलेशंस टू राजू 18, थैंक यू सो मच। क्या बढ़िया बल्लेबाजी, क्या मगलपुरा की जानिब से ऐसे कोई बैटर होंगे जो ऐसी बल्लेबाजी करेंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ, जितना हो सके लाइक को शेयर कीजिए ताकि और भी दोस्त और भी साथी जुड़े जो सेकंड इनिंग्स में भी सेम प्यार सेम रिस्पांस की हमें जरूरत रहेगी। और अपने प्राउड स्पॉन्सर्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जिसमें केक डियोर है जिनकी फ्रेंचाइज आप ले सकते हैं और वहाँ पे आपको पेस्ट्रीज के साथ साथ बेकरीज भी देखने को मिलेगी और केक्स भी आप वहाँ पे ले सकते हैं। बर्थडे केक्स की अगर मैं बात करूँ, वेडिंग केक्स की अगर मैं बात करूँ, चाहे 1 पाउंड 2 पाउंड का हो तो आप वहाँ पे वो खरीद सकते हैं। अगर मैं केक डियोर की बात करूँ, इनकी फ्रेंचाइज भी ले सकते हैं। अंतीपुरा राजपुरा की अगर मैं बात करूँ तो, या मैं पामपुर की बात करूँ, वहाँ पे उनकी फ्रेंचाइज आप ले सकते हैं। 1 लाख के आसपास आपको इन्वेस्टमेंट आएगा, तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं और आप केक डियोर के साथ जुड़ सकते हैं। और उसके साथ साथ बीजर फ्रूट कंपनी एक और प्राउड स्पॉन्सर हमारे है। उसके साथ साथ लज्जत मसाला एंड स्पाइसेस, लज्जत है तो कुछ भी मुमकिन है, नॉर्थ का ब्रांड है, इनके मसाले को भी आप ट्राई कर सकते हैं। नियामत मिल्क प्रोडक्ट्स के साथ साथ मलिक स्कैन पॉइंट एंड पॉलीक्लिनिक MCA, मलिक स्कैन एंड पॉलीक्लिनिक की अगर मैं बात करूं, वहां पे डॉक्टर फरिया को ऐड किया गया है, तो आप वहां पे जा सकते हैं। इस बार क्वार्टर बॉल का चांस और वापस जाना होगा राजू को, पर जो दिल जीत ले आज अपने फैंस के, खास तौर पे जो इनको देखने के लिए आए थे, जो घर से इनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके तो हौसले भी बहुत ही ज्यादा सातवें आसमान छू जाएंगे इस शतक के बाद। क्या कमाल की परफॉर्मेंस, टॉप लेवल नॉक जिसको कहते हैं ना, टॉप लेवल नॉक, इस प्रकार की बल्लेबाजी फाइनल्स में की है। कंग्रेचुलेशन राजू अहमद राजा। इंटीरियर हब वॉल सोल्यूशन भी हमारे साथ जुड़े हैं, ट्रांसफॉर्म योर स्पेस विद वॉल सोल्यूशन, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं अगर आपको ये चीज़ें ज़रूरत होगी तो इन्होंने लोकेशन भी अपनी डाली है। अब आए यूनुस छोटू,
यूनुस छोटू आया है बल्लेबाजी करने के लिए राजू के आउट होने के बाद। बट जो डेडिकेशन लेवल राजू ने दिखाया ना, जो बल्लेबाजी राजू ने की ना, उसकी चर्चा तो आज वामपोरा में क्या पूरे इलाके में होगी। अगर मैं उस इलाके की अगर मैं बात करूं, वो उसकी चर्चा तो आज होगी ही होगी जिस प्रकार की उन्होंने बल्लेबाजी की है। लेकिन अभी भी मौका है मगलपुरा के पास, अगर यहाँ से कम रन देंगे, जो यहाँ से ओवर्स बचे हैं, तो फिर इनके लिए जो चुनौती होगी वो अगर पार करेंगे तो ट्रॉफी लिफ्ट कर सकते हैं। आसान होगा नहीं, बट नामुमकिन काम भी तो है नहीं। दोनों नए बैटर अब स्ट्राइक पे मौजूद है। नए बैटर यूनुस छोटू भी हार्ड हिटर है, तो देखने वाली बात होगी यूनुस क्या उसी शैली में बल्लेबाजी करेंगे, और करना भी चाहिए, और कोई चारा है नहीं। इस बार फाइनल की तरफ खेला है, चौका मिल जाएगा क्या वहां पे या नहीं? नहीं, जी हाँ, मिल चुका है। खराब गेंदबाजी कहूंगा मैं, नए बैटर के सामने आप छोटी गेंद कर रहे हैं। आपको चाहिए गुल्लेट स्पॉट के आसपास टप्पा खिलाए गेंद का, तो बेहतर आपके लिए। मिश्रण करेंगे ना, तो तभी तो आपको यहाँ पे सफलता भी मिलेगी, रनों पे अंकुश भी लग सकता है, लेकिन आप ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे हैं। नेक्स्ट वन मैन आर्मी छोटो 171, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे 16 शरह। 3 के बाद यूनुस और बिलाल भट्ट की जोड़ी मैदान में है। चले एक और गेंद के साथ, इस बार गेंद गई है वहां पे शॉर्ट मिडल की तरफ, रन आउट होने का खतरा। गेंद हाथ में आए तभी तो मुमकिन है, और दबाव महसूस कर रहे हैं वहां पे खिलाड़ी भी, बहुत ज्यादा दबाव महसूस कर रहे हैं। और डार नक्शब हमारे साथ जुड़े हैं, एक और दोस्त हमारे साथ आरबला से जुड़े हैं, जहां पे आप बारबेक्यूज ट्राई कर सकते हैं। हम अक्सर जाते हैं वहां पे बारबेक्यूज ट्राई करने के लिए, बहुत अच्छा लगता है। और इस बार आउट हो गए, तीनों विकेट्स के सामने पाए गए। एलपीडब्ल्यू आउट हो गए वहां पे, और आउट वापस जाना होगा। तो थैंक यू नक्शा भाई जुड़ने के लिए। एक और झटका लगता हुआ कूल राइडर्स वामपोरा। अब जो विकेट्स आप हासिल कर रहे हैं, इसका महत्व, इसका फायदा पहले हो सकता था। अगर आपने पहले विकेट्स हासिल किए होते तो रनों पे अंकुश लग जाता। मुस्लिम मुख्तार, कांग्रेचुलेशंस ब्रू राजू। इम्तियाज भट्ट भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी वेलकम करना चाहेंगे। डार बासित जायका रेस्टोरेंट से हमारे साथ जुड़े, और जायका रेस्टोरेंट की तो मैं भी बात कर रहा था मेरे भाई, वहां पे आप वो ट्राई कर सकते हैं। अब पटाखे फोड़े जा रहे हैं, ये पटाखे आप जब सेकंड इनिंग्स में अगर आप यहां से जीत हासिल करेंगे तो पटाखे फोड़ सकते हैं मगलपुरा क्रिकेट क्लब की टीम, वरना यहां पे जो बड़ी ट्रॉफी है वो तो कूल राइडर्स वामपोरा के पास ही जाएगी, अगर वो अच्छी गेंदबाजी यहां से करेंगे। आई लव यू छोटू भाई। बट सज्जू आया बल्लेबाजी करने के लिए। बट बुरहान, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम बुरहान भाई, अभी तक आपने हमारे पेज को फॉलो नहीं किया, आप भी हमारी फैमिली में आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं, स्पोर्ट्स तड़का की फैमिली में आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं, अपना प्यार दे सकते हैं। जब भी हम लाइव आते हैं तो आप वो हमें सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू। कुशिमा और एक और होटल को इनॉग्रेट किया है, कल से वो चालू हो जाएगा अगलर मंडी में। अगलर फूड मंडी जो है उसका नाम है मामू होटल। मामू होटल के पास आप जा सकते हैं, बड़ा बोर्ड लगा होगा मामू होटल का, और उनको भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। हमें लोकल बिजनेस को प्रमोट करना है, और आपको भी पता होगा आजकल किस प्रकार की जो लास्ट टाइम जो इंसिडेंट हुए थे, लेकिन अब हमें लोकल बिजनेस को ही प्रमोट करना है। तो आप जाइए मामू होटल के पास, वहाँ पे आप चाय पी सकते हैं, बिरयानी टेस्ट कर सकते हैं, और लजीज पकवाने भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो जो लोकेशन उनकी है वो है अगलर फ्रूट मंडी में, आप जा सकते हैं। मामू होटल के बोर्ड को अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो जाइए वहाँ पे, आप अगर हमारा नाम लेंगे कुछ तो डिस्काउंट जरूर पा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जो महत्व है वो है लोकल बिजनेस को प्रमोट करना। अब
इससे पहले भी बहुत ज़्यादा सफ़र हुआ है लोकल बिजनेस, तो हमें चाहिए जब भी कोई ऐसा इनिशिएटिव ले, चाहे हमारा भाई कोई ले, चाहे कोई भी अपने इलाके का ले, हमें तो सपोर्ट करना चाहिए उसको, ताकि उसका बिजनेस भी फ्लोरिश हो जाए, ताकि वो भी दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत करे, पैसे कमाए, आगे बढ़े, हलाल रिज़्क कमाए, तो वो काफ़ी अच्छा रहता है। और मामू होटल के पास आप जा सकते हैं। अगर आप अगलर मंडी के आसपास रहते हैं, वहाँ पे अब फ्रूट सीज़न शुरू हो चुका है, आपको ज़रूर चाय पीनी होगी, और या तो आप अगर कभी कभार भूख लग जाए, मामू होटल के पास जाइए और वहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हैं लजीज पकवानों को। और उनकी लोकेशन को मैं आपको बताता चलूँ, अगलर मंडी में उनकी लोकेशन है, जाइए मामू होटल के पास, एंजॉय कीजिए लजीज पकवानों को। 202 प्रोजेक्ट्स को नजर आ रहे हैं बट सजू, और उसके साथ साथ यूनुस छोटू बल्लेबाजी कर रहे हैं। सैम स्पोर्ट्स टुकरू भी हमारे साथ जुड़े हैं, इनके पास भी आप जा सकते हैं। अगर आप स्पोर्ट्स रिलेटेड आइटम्स खरीदना चाह रहे हैं तो सैम स्पोर्ट्स टुकरू के पास आप जा सकते हैं। और एवीएस किट्स बैट्स की अगर मैं बात करूँ, उसके साथ साथ बाकी ब्लेड्स भी इनके पास मौजूद है। हमारा नाम लीजिए, कुछ डिस्काउंट आप ज़रूर पा सकते हैं इनसे। छोटू को बोलो 6 मारो भाई, वो तो तलाशी कर रहे होंगे और कोई चारा तो उनके पास है नहीं, कुछ ही तो वॉज बचे हैं मेरे भाई। यहाँ से पढ़ने के बाद गेंद थोड़ी सी उछली, रन मिल जाएगा वहाँ पे। अच्छी गेंदबाजी आसिफ मुश्तबा की आज हमने देखी है। यहाँ से बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी आसिफ मुश्तबा ने आज की है। 3.1 ओवर की गेंदबाजी में 14 रन कंसीड करके विकेटलेस जरूर रहे हैं, लेकिन गेंदबाजी बहुत बढ़िया की है आज उन्होंने। अनलकी जरूर रहे हैं 3.1 ओवर की गेंदबाजी में, बट बुरहान बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है, आसिफ के हाथों में तो जादू है, लेकिन अब तक वो विकेट लेने में नाकाम हुए हैं। चले इस ओवर में एक और गेंद के साथ, इस बार खेला है वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ, मिड विकेट से खिलाड़ी आ रहे हैं, क्या रोकने में कामयाब हुए? जी नहीं, निकल जाएगी गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। इम्तियाज भट्ट भी हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। डार्क नक्शा भी हमारे साथ जुड़े, जायका होटल एंड रेस्टोरेंट से, खामरी के पास इनकी रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। 204 प्रोजेक्ट स्कोर नज़र आ रहा है 17.2 के बाद। सिर्फ फसी को बैटिंग पे उतारो। अब ये दोनों बैटर्स वो काम कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। कू राइडर्स वहाँ पूरा चुनौती आज दे सकती है 210 की। यहाँ से तो मैं प्रेडिक्शन वही लगा सकता हूँ, 210 रन्स का चेज हो सकता है गारपुरा राइडर, माफ़ कीजिएगा मगलपुरा क्रिकेट क्लब के लिए। और क्या वो चेज होगा आज या नहीं, क्या वो चेज मुमकिन है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आसिफ चले और यॉर्कर का प्रयास किया, वहाँ पे फुल गेंद डाली और मिड ऑन की तरफ गेंद को खेला है, और तेजी के साथ वहाँ पे रन मिल जाएगा। एक और रन का इजाफा होता हुआ इस 1 रन के साथ यूनुस 5 पे पहुंच चुके हैं। 178 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। सैम स्पोर्ट्स ये हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी वेलकम। सैम स्पोर्ट्स कह रहे हैं 208 बन जाएंगे। चलिए देखते हैं किसकी प्रेडिक्शन सही साबित होगी। चले अंपायर का क्रॉस किया, गेंद की खेला कहीं और चाह रहे थे, गेंद गई है शॉर्ट्स कले की तरफ, लुढ़की वही है, 1 रन मिल जाएगा। एक और रन का इजाफा होता हुआ, सिंगल से भी काम चला रहे हैं यहाँ पे चौके के बाद। बिल्कुल सैम स्पोर्ट्स टुकरू, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है मेरे भाई, स्कोर ज्यादा हुआ है। अब चेज कैसी रहेगी ना यहाँ से मगलपुरा क्रिकेट क्लब की, एमसीसी की चेज कैसी रहेगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आसिफ चले एक और गेंद के साथ, चले अंपायर क्रॉस से शॉर्ट गेंद का प्रयास किया, खिला है स्क्वेयर की तरफ, गलती हो गई वहां पे खिलाड़ी से, और जहां पे 1 रन मिलना चाहिए था वहां पे 4 रन मिले। इसका महत्व आपको सेकंड इनिंग्स में पता चल जाएगा, सेकंड इनिंग्स में आपको चुप सकते हैं। 188 फॉर द लॉस ऑफ 4, और अभी भी 13 गेंदों का आना बाकी है, तो 210 की प्रेडिक्शन मैंने लगाई है। किसी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है, आप मुझे बता सकते हैं आपकी प्रेडिक्शन कितना चेज मिलेगा यहाँ पे मगलपुरा क्रिकेट क्लब को। मैंने तो 210 का है, आप भी बोल सकते हैं, कमेंट में बताइए कितना आपको लग रहा है चेज होगा मगलपुरा क्रिकेट क्लब के लिए इस फाइनल में। चले आसिफ के साथ यॉर्कर का प्रयास किया, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी ने फिर से कैच ड्रॉप कर दिया है। काफी ज्यादा कैचेस आज आप ड्रॉप किए, आपने 5 से 7 के आसपास कैचेस आपने ड्रॉप किए, ऐसे तो काम बनेगा नहीं। 18 के बाद 184 4 खिलाड़ी के नुकसान पे ये नामुमकिन है स्कोर वापस करना।
दार बासित कह रहे हैं 206, मैंने 210 का है। और भी बता सकते हैं। जुबैर मलिक कह रहे हैं 210, जुबैर मलिक ने भी हमारा ही कहा है, हमने भी 210 का है। और बाकी सारे दोस्त भी कैसे, यूनुस मीर कह रहे हैं 220। चलिए देख लेते हैं फिर बाद में किसकी प्रेडिक्शन सही साबित होगी। 2 ओवर्स बचे हैं और इन मुकर्ररा 2 ओवर्स में किसी ने 220 का है। जी हाँ, यूनुस ने 220 का है। हिलाल कह रहे हैं 215, चलिए 215 भी मान लेते हैं। बट माशूक कह रहे हैं 220, चलिए देखते हैं 220 वो बन जाएगा या नहीं। आप अपनी अपनी राय दे सकते हैं, हम आपकी राय की रेस्पेक्ट कदर करते हैं, हम आपके जज्बातों की भी कदर करते हैं। तो आप हमें बता सकते हैं कितना लक्ष्य मिलेगा। जैद कह रहे हैं 208, माजिद कह रहे हैं 217, फरहान फाजिल कह रहे हैं कू राइडर्स वांपुरा, प्यार भेज रहे हैं उनके लिए। सेकंड इनिंग्स में भी प्यार और सपोर्ट की जरूरत रहेगी आपसे, सेकंड इनिंग्स में प्यार और सपोर्ट जरूर दीजिएगा। बैकवर्ड पे आया, डीप कवर की तरफ गेंद को खेला है, पीछे खिलाड़ी को पाया है, रन मिल जाएगा, एक और रन का इजाफा होता हुआ। दारिलियास आपका भी वेलकम करना चाहेंगे। और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता है 185 पे। शाहिद भट्ट कह रहे हैं 196, चलिए देख लेते हैं कितना स्कोर होगा चेज करने को। अगर 200 से कम होगा ना तो फिर बहुत निराश होगी कू राइडर्स वहां पर, क्योंकि प्लेटफॉर्म सेट करके रखा था। 210 तो आराम से बन जाते वहां पे। गेंद वहीं पे लुढ़की, एक रन जरूर मिल जाएगा, एक और रन का इजाफा। 100 तक स्कोर को ले गए हैं डियर इलियास, उसके साथ साथ शायद बट 196 205 राहुल डार कह रहे हैं। मीर इज वीर 25 to 27 कह रहे हैं। उठा दिया है स्क्वायर लेग की तरफ, गेंद जाएगी एक टप्पे के बाद बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन के लिए सज्जू के बल्ले से चौका आता हुआ। इन 4 रनों के साथ स्कोर धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 190, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे इम्तियाज भट्ट छोटू मार, छोटू को कह रहा है कि आप मारिए, छक्के मारिए, इतना ज्यादा लगाव है इस टीम के साथ। इस बार खेला है फिर से मिड विकेट की डीप स्क्वायर लेग की तरफ, फिर से चौका मिल जाएगा। फील्ड सेट तो मुझे समझ ही नहीं आ रही है। वहां पे एंड के ओवर्स में मिड विकेट पीछे होना चाहिए, लॉन्ग ऑन पीछे होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली वैसा कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। डीप स्क्वायर लेग को पीछे करना चाहिए और डीप पॉइंट को अंदर लाइए, वो आपके लिए बेहतर हो सकता है। चले एक और गेंद के साथ, इस बार गेंद गई है ऊपर। अगर कैच भी नहीं पकड़ेंगे तो कम से कम फील्डिंग अच्छी करनी होगी। आराम से दूसरे रन के लिए भी पलटे हैं। 2 और रन मिल जाएंगे यहाँ पे। जहाँ पे 2 रन मिलने चाहिए थे वहां पे आउट हो गए, रन आउट हो गए। वापस जाना होगा बैटर को। हाँ ना की कॉल, हाँ ना की कॉल। वहां पे छोटू ने कहा आइए आइए और रन मुकम्मल कीजिए, लेकिन वहां पे उनके पार्टनर आउट हो गए। आठ गेंदें अभी भी बची है। फरहान फाजिल जूनो भाई, अभी तो किसी ने जीता भी नहीं मेरे भाई। जब तक चेज ना हो, जब तक सेकंड इनिंग्स मुकम्मल ना हो, तब तक पहले ही अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। हालांकि प्लस पॉइंट हम कह सकते हैं कू राइडर्स वांपुरा के पास है, जब वो 200 लगाएंगे। 200 प्लस जब भी होता है ना, तो एक काइंड ऑफ प्लस पॉइंट आपके पास जरूर रहता है। वो प्लस पॉइंट हम कह सकते हैं आपके पास प्लस पॉइंट है। इम्तियाज सर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, तो सर क्या कुछ करेंगे यहाँ पे। सात गेंदें बची है पहली इनिंग्स की। मगलपुरा के सामने जो चुनौती है, क्या उसको पार करने में कामयाब हो जाएंगे यहाँ से या नहीं। 2 स्लिप्स नजर आ रही है। गुलजार वानी कह रहे 211, बट आशिकराही कह रहे 205। देखने वाली बात होगी कितना रन यहाँ से और बन जाएंगे, बस 200 प्लस तो बन जाएंगे ऐसा लग रहा है। वाइड का इशारा है, लेग स्टंप के बाहर गेंद, एक और रन मिल जाएगा यहाँ पे, एक और रन का इजाफा। ऐसे एक रन के साथ धीरे धीरे स्कोर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फरहान फाजिल भी हमारे साथ जुड़े हैं। लेफ्ट हैंडर बैटर पहली बार हम इस मैच में देख रहे हैं। आहा, क्या कनेक्शन है ये। मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए गेंद गई है, क्या बढ़िया स्ट्रोक। इस बार इम्तियाज सर के बल्ले से आता हो 203। 5 खिलाड़ी के नुकसान पे आखिरी ओवर बचा है
इस आखिरी ओवर पे क्या कुछ होगा, लेकिन ये शॉट कमाल कड़क का था। अगर मैं इम्तियाज सर की बात करूं, बढ़िया स्ट्रोक और गेंद बाउंड्री लाइन से बाद 6 रन, 6 रन के लिए गेंद गई है। चेज के साथ भी जरूर जुड़ेगा, सेम रेस्पॉन्स सेम प्यार की भी जरूरत रहेगी सेकंड इनिंग्स में भी, लेकिन चेज आसान होगी नहीं। एक पहाड़ जैसा लक्ष्य है आपके सामने, पहली गेंद से रुक रहे 10 के ऊपर होगी। आप ज्यादा डॉट गेंद खेलेंगे फिर भी मैं कह सकता हूं उसके बाद पावर प्ले का मैच रहेगा। पावर प्ले में अगर आप अच्छी शुरुआत देंगे, बेस सेट करेंगे, आने वाले बल्लेबाजों के लिए उतना दबाव होगा नहीं। गुड लक सकलैम भाई। बट आशिक राय, थैंक यू सो मच। बट आशिक राय आरिगाम से हमारे काफ़ी अच्छे दोस्त भी रहे और काफ़ी अच्छे सपोर्ट करते हैं। जब भी हमने कमेंट्री स्टार्ट किया, लगभग अभी 2-3 साल हो गए हो मतलब यहाँ से हुए होंगे जब हमने स्टार्ट किया था ये सफ़र अभी भी आगे बढ़ा है। बहुत सारे पेजेस पे हमने काम किया है, जिसमें शोपियन स्पोर्ट्स पे भी हमने काम किया, बाबर निसार सेंसेशन, 6 स्टार्स क्रिकेट क्लब की अगर मैं बात करूं वहाँ पे भी काम किया है। लेकिन जो रिस्पांस आपने हर किसी जगह पे दिखाया, दैट वाज इनक्रेडिबल, और उसी की वजह से अभी हम आपसे बात कर रहे हैं। अदरवाइज हमारे लिए बहुत टफ था आपसे बात करना। जो रिस्पांस, जो प्यार आपने दिखाया, उसी की वजह से अभी हम आपसे बात कर रहे हैं। उसके बाद अभी हम आपको फेस कर रहे हैं, अदरवाइज हमारे लिए तो बहुत मुश्किल था। आसिफ और ब्लॉक होल में गेंद की अच्छी फील्डिंग, इस गेंद पे कोई रन आया नहीं। अच्छी गेंद थी आसिफ की। आसिफ को एंड वाला ओवर दिया है, आखिरी ओवर दिया है काइंड ऑफ, इससे पहले को ओवर देते तो अच्छा रहता। इस बार भारी भाग वाले का लगा, वहां पे गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए गई है। खिलाड़ी मौजूद थे, ऐसा लग रहा था वहां पे गेम में थे ही नहीं, कहीं पे वो कोई भी मूवमेंट वहां पे नजर नहीं आया और गेंद गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। विनर प्राइस क्या है टूर्नामेंट का भाई? अभी शायद 50,000 के आसपास यहाँ पे विनिंग प्राइस है मेरे भाई। इस बार लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद गई है, आर्यन पीछे मौजूद और दूसरे की क्या मांग होगी? जी नहीं, एक से ज्यादा मिलेगा नहीं। एक और रन का इजाफा सेकंड के साथ 208 तक स्कोर को ले गए। 3 गेंदें बची, 200 मैंने 210 कहा था। तंसीम मगलपुर 80 रन पे ऑल आउट। भाई ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कितने रन बनाने में वो कामयाब हो जाएगी। 3 गेंदें बची है, चलिए पैर को क्रॉस किया, इस बार फाइनल की तरफ खेला है। ये खिलाड़ी मौजूद, एक और रन मिल जाएगा, एक और रन का इजाफा होता हुआ। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 209 पे और 2 गेंदें अभी बची है। सेकंड इनिंग्स में भी सेम रिस्पॉन्स, सेम प्यार की जरूरत रहेगी। सेकंड इनिंग्स में भी हमारे साथ जरूर जुड़ेगा। मगलपुरा क्रिकेट क्लब जब चेस के लिए उतरेगी, क्या चेस किस प्रकार की रहेगी, बट दबाव तो जरूर होगा, ये तो आपको मानना पड़ेगा। वाइड लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद गई है और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। एक और चौका मिल जाएगा। आप इजी रन दे रहे हैं वहां पे जहां पे अच्छी फील्डिंग हो सकती है, वहां पे आप रन दे रहे हैं। ये आपको इसका महत्व बाद में पता चलेगा जब आप चेस के लिए उतरेंगे। बट अस्सलाम लव फ्रॉम आरसी बामनू सर, थैंक यू सो मच। बामनू ने लास्ट टाइम ट्रॉफी लिफ्ट किया वहां पे जब वो मुकाबला कर रही थी मतीपुरा के साथ। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद गई है, एक दूसरे की भी मांग होनी चाहिए वहां पे। तीसरे भी बनाएंगे ना तो फिर अगर मुमकिन होगा तो जी नहीं 2 ही मिल जाएंगे। तो इसी के साथ 215 बनाए, 5 खिलाड़ी इनके आउट हुए। तो जीतने के लिए जो मगलपुरा क्रिकेट क्लब को चाहिए पहाड़ जैसा लक्ष्य जो पूरा करना है, उनको 216 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। सेकंड इनिंग्स में अभी के लिए दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह सेकंड इनिंग्स में आपके साथ मुलाकात होगी।